रीबर्थ ऑफ इवल क्वीन एपिसोड 4 तरुण कपिल की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तरुण पिछले दिनों की दिया की हरकतों को याद करता है। उसकी हरकतों से ऐसा कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वो उसे छोड़कर कहीं भी जाएगी। कुछ दिनों से उसका और दिया का रिश्ता अच्छा होने लगा था। दिया भी अब उसे प्यार करने लगी थी और अब बातों को टाल नहीं देती थी और कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करती। लेकिन दिया कई बार उसे धोखा देकर भाग जाती थी, इसलिए तरुण को अभी दिया पर पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसे हमेशा से ही एक अनजाना डर लगा रहता है कि दिया उसे कभी छोड़कर कहीं चली ना जाए। तरुण कपिल की ओर मुड़कर कहता है, पता करो दिया की लोकेशन, वो कहाँ है, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। तरुण के दिमाग में क्या चल रहा था वो खुद ही जानता था। वो अपने मन में नहीं दिया नहीं, इस बार नहीं। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो तुम्हें मैं वो सजा दूंगा कि तुम सपने में भी मुझे छोड़कर जाने की कभी सोचोगी भी नहीं करोगी। रुकुंजा जब दिया को देखता है तो वो आगे बढ़ उसके मुंह पर लगी पट्टी को खोल देता है। जैसे ही वो पट्टी खुलती है दिया उस पर भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर कैद करने की? तुम हो कौन? क्या किया है मैंने तुम्हारा जो तुमने हमें इस तरह से किडनैप किया हुआ है? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अगर उसे पता लगाना तो तुम्हें जिंदा निकल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। मुंह से पट्टी हटते ही दिया किसी मशीन गन की तरह उनके ऊपर भड़क जाती है बिना किसी ब्रेक के। रुकुंजा, जूलियट एंड रॉबर्ट तीनों हैरानी से दिया को आंखें फाड़े देख रहे थे। कोई लड़की भला इतनी बकबक करती है क्या, जो एक बार शुरू हो गई रुकने का नाम ही नहीं लेती। इवन उसके फ्रेंड्स भी आज दिया को इतनी बातें करते हुए देख वो भी चुप हो गए। दिया अपनी बातों से उन लोगों को डराना चाहती थी और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन था जिसने उनको किडनैप करने के लिए कहा था और उनका मकसद क्या था। धीरे धीरे कर दिया उनसे बातें करते करते अपने हाथों की रस्सियां खोल रही थी। हाथ पीछे बंधे होने के कारण उन तीनों को हाथों की मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। रुकुंजा एकटक दिया को देखे जा रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। मैं भी एक ब्लैक बेल्ट हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे दोस्तों को किडनैप करने की? मैंने तुम्हारा मार मार के कचुम्बर ना बना दिया तो मेरा नाम भी दिया नहीं। प्रीति और रिना सिर्फ अपनी मुंडी हाँ में हिला सकती थी क्योंकि रुकुंजा ने सिर्फ दिया की ही मुंह की पट्टी खोल दी थी और उनकी नहीं। जूलियट को इस बात से अब गुस्सा आ रहा था और इरिटेशन भी हो रही थी क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उन पर ऐसी चिल्लाने की। जूलियट भी अब गुस्से में अपने हाथ उठाता है दिया को मारने के लिए, लेकिन रुकुंजा उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर थोड़ा रुककर अभी नहीं, बॉस के ऑर्डर आने दो, फिर ये बकबक की मशीन और नहीं बक पाएगी। अब तक दिया अपना काम कर चुकी थी। धीरे धीरे कर अपने हाथों के रस्सियां खोल रही थी। रुकुंजा उस पट्टी को दिया के मुंह पर फिर से चिपका देता है और पीछे मुड़कर रोबेट और जूलियट से कहता है, बॉस के ऑर्डर आने का इंतजार करो और जल्द से जल्द यह मिशन कंप्लीट कर वापस जाने की तैयारी करो। हम और यहाँ नहीं रुक सकते। हम कर दिया वापस से और रुकुंजा को अपनी ओर आने का इशारा कर देती है। रुकुंजा जूलियट से कहता है, जाओ देखो क्या कह रही है। जूलियट जाकर दिया की मुंह की टेप को निकाल देता है। उनकी बातें सुन दिया उनसे कहती है, हे रुको, अगर तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो तो मैं तुमको उससे भी ज्यादा पैसे दूंगी, उससे भी दोगुना तुम्हें दूंगी। उसकी बातों को सुन रुकुंजा इग्नोर कर देता है, लेकिन दिया फिर भी नहीं रुकती। वो उसी तरह उससे कहती है, 3 गुना 4 गुना, सोच लो, इससे आगे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। रुकुंजा अभी भी शांत खड़ा था और उसे देख रहा था। मिस दिया, अपने तेज तर्रार आंखों से दिया की तरफ देखते हुए रुकुंजा कहता है, आप मुझे 2 गुना दे या फिर 5 या फिर 10। एक बार हमने जो मिशन हाथ में ले लिया उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। किस्मत से आप जिंदा रही तो फ्यूचर में हम काम जरूर करेंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस खंडहर से आप कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगी। अभी रुकुंजा कुछ कहता तो अभी उसका फोन बजता है। उस पर नोटिफिकेशन देख उस चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, लीजिए मिस दिया, आ गया आपके मौत का फरमान, गुड बाय मिस दिया। फिर रुकुंजा अपने हाथों में एक डिवाइस पकड़ा हुआ था। उस डिवाइस के ऊपर का जैसे ही उसने बटन दबाया वो एक तलवार में बदल गई जो किसी धारदार तलवार की तरह लग रही थी। उसकी चमक से किसी की भी आंखें चौंधिया जाती। इस वक्त वो बहुत क्रूर दिखाई दे रहा था, लेकिन दिया फिर भी उससे नहीं डरी। तब तक उसने अपने हाथों की रस्सी को खोल दिया था। जैसे ही रुकुंजा उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही दिया ने अपने हाथों की उंगलियों से उसके वार को रोक दिया था। ये देख रुकुंजा शॉक हो गया था। ऐसा कोई नहीं था जो उसके हमले को एक ही बार में ही रोक सके, लेकिन
ऐसा हुआ था वह भी इस मामूली लड़की ने किया था। अपने जिंदगी में रकुंजा ने ना जाने कितने ही ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। सब उसकी काबिलियत से वाकिफ थे, उसकी पहचान ए ग्रेड किलर में होती है। आज तक रकुंजा का एक भी वार खाली नहीं गया था। उसकी काबिलियत और ताकत से सब वाकिफ थे। उसका खानदान 10 मार्शल आर्ट खानदान में आता था, जो कि एक किलर्स की दुनिया में टॉप 10 में था। आज तक उसने कितनों को मारकर इस मुकाम को हासिल किया था, लेकिन आज एक पिदसी लड़की ने उसके काबिलियत की धज्जियां उड़ा दी। उसकी तलवार के वार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। थोड़ा दूर उनसे ही खड़े रॉबर्ट एंड जूलियट यह नज़ारा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें अपने बॉस की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन एक मामूली लड़की ऐसा करने से वो दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए। एक ब्लैक कलर की मेबाक हवाओं को चीर के आगे बढ़ रही थी। उसमें 2 काले कपड़े पहने एक लड़का और एक लड़की थी। सर के ऊपर काली हैट, ब्लैक कलर का ओवरकोट, आंखों में ब्लैक कलर के शेड चढ़ाते हुए गाड़ी भगा रहे थे। हेनरी अंडरस्को, तुम्हें क्या लग रहा है मार्टिन मास्टर ने हमें यहाँ क्यों भेजा होगा और हम उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मास्टर को उस लड़की में ऐसा क्या देखा जो हमें उसे लाने के लिए यहाँ भेज दिया। मार्टिन अंडरस्को, कोई तो वजह होगी जो मास्टर ने हमें उस लड़की को लाने के लिए बोला है। क्या तुम नहीं जानते मास्टर कैसे हैं? आज तक उन्होंने हमें ऐसे मिशन कभी नहीं दिए और अब एक लड़की को उठाने के लिए कह रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मास्टर के दिमाग में चल क्या रहा है। हेनरी अंडरस्को, अच्छा, मैंने तो मास्टर के मुंह से उसकी बहुत तारीफ सुनी है और तुम भी तो थी वहां जब मास्टर उसके बारे में बता रहे थे। मास्टर की बातों से लगता है कि वो पहले से ही उस लड़की को जानते हैं, इसलिए तो हमें उसको लाने के लिए कहा है। मार्टिन अंडरस्को, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। वो क्या कि एक मामूली सी लड़की को हमारे मास्टर कैसे जानते हैं? उन्होंने कभी भी हमको बताया नहीं इसके बारे में। इसे तो खुद की रक्षा करना भी नहीं आता, इसे बेवकूफ़ लोग भी उसे अगवा करके ले गए। अच्छा, एक सब बातों को भूल जाओ, पहले देखो कि वो कहाँ है अभी। तभी उनकी कार उसी खंडहर में पहुंच गई। उन्होंने चारों ओर बहुत देखा, लेकिन उन्हें वो गाड़ी कहीं नहीं नजर आई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, मार्टिन, वो लोग उस लड़की को कहाँ ले गए होंगे? हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, नहीं तो मास्टर हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ अंडरस्को, जल्दी चलो, तुम उधर देखो मैं इधर देखता हूँ। ऐसा कह वो दोनों वहां से चले गए। चेयर पर बैठी दिया अपना सर नीचे झुकाए 2 उंगलियों से रुकुंजा की तलवार को पकड़ लेती है। उसका सर नीचे होने के कारण कोई भी उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को नहीं देखता। इस वक्त दिया की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी, जो किसी का भी खून करने के लिए तैयार हो। दिया इस वक्त अलग ही दिख रही थी। उसकी आंखों की वो चमक किसी अनहोनी को दर्शा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। रकुंजा ने उसके इतने फास्ट रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। दिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। इस समय इतनी ताकत उसमें कहाँ से आई, जो इतने खतरनाक तलवार को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक सके। दिया उसी तरह तलवार को पकड़ एक ही झटके में उसे पीछे धकेल देती है और चेयर से उठ रकुंजा के पेट में एक लात मार देती है, जिससे कि रकुंजा पीछे टेबल पर जा गिरता है। गिरते ही उसके मुंह से खून निकल आता है और वो खून की उल्टी कर देता है। रॉबर्ट एंड जूलियट आंखें और मुंह फाड़े यह नज़ारा देख रहे थे। अपने बॉस को इस तरह पिटता देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक मामूली सी लड़की ने उनके बॉस को 2 उंगलियों से पीछे धकेला और उनकी छाती पर एक लात भी मारी। अब तक ये बात उन दोनों को हजम नहीं हो रही थी। रकुंजा तो जैसे सदमे में ही गया था। उसे अभी अंडस को अभी क्या हुआ वो समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही सेकंड में उसका हाल ऐसा हो गया था किसी धोबी के कुत्ते की जैसे, ना घर का ना घाट का। उसे क्या हुआ ये समझने में कुछ वक्त लगा, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया वो अपनी हैरानी भरी आंखों से दिया की तरफ देखे जा रहा था। दिया के इस रूप को देखकर वो दोनों भी हैरान थे और बस आंखें फाड़े देख रहे थे। दिया के आंखों की चमक अब भी कम नहीं हुई थी और वैसे ही आगे बढ़ रकुंजा को उसके कॉलर से पकड़ अपनी तरफ खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती है और उसे कहती है, मुझे किडनैप करने से पहले एक बार मेरे बारे में तो पता कर लेते। कॉलेज में मैंने कितनों की हड्डियां तोड़ी हैं, शायद तुम्हें पता नहीं, इसलिए मुझसे पंगा लेने के लिए आ गए। दिया ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और वो जूलियट और रॉबर्ट की ओर बढ़ गई। अपने बॉस की हालत देख दोनों पहले से ही घबरा गए थे, लेकिन वो इस वक्त पीछे नहीं हट सकते। अपने बॉस की ताकत वो अच्छे से जानते थे। दिया के सामने अगर उसका बॉस भी नहीं टिक पाया तो वो दोनों किस खेत की मूली थे। लेकिन
एक बात समझ में नहीं आती, इतनी दुबली पतली और सिंपल दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो टॉप 10 मार्शल आर्ट खानदान के वारिस को ही धूल चटा दी और अपने सामने अधमरा कर दिया। ये लड़की है या आफत? वो दोनों अपने मन में ही कह रहे थे, उसके सामने कहने की दोनों की भी हिम्मत नहीं थी। दिया आगे बढ़ उन दोनों के पास जाकर एक एक थप्पड़ उन दोनों के गाल पर रसीद देती है। उसके उस थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि दोनों अपने कदम पीछे ले जाते हैं। उसकी ताकत देख उन दोनों को एक झटका सा लगा। उस दुबली पतली लड़की में इतनी ताकत देख दोनों हैरान थे। उसे मारने का प्लान तो फ्लॉप हो ही गया था, लेकिन अब खुद की जान बचाना भी उन लोगों को मुश्किल दिख रहा था। कुछ समय पहले तो वो लड़की किसी शांत लड़की की तरह एक जगह बैठकर बकबक कर रही थी, लेकिन अब झांसी की रानी दिख रही है। एक ही पल में उन सबको मार डाले ऐसी बड़ी ही लग रही थी। दोनों ने एक नज़र अपने बॉस को देखा और धीरे से कहा, बॉस, किस आफत को आपने गले लगा लिया? वो तरुण क्या कम था जो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी तरह निकली? क्या सोचकर हमने यह मिशन लिया था? और क्या हो गया? लगता है जिसको मारने आए थे उसी के हाथ आज मौत हो जाएगी उन लोगों की। दिया उनकी सूरत देख रकुंजा की तरफ बढ़ती है और उसके गालों पर एक चांटा रसीद देती है और उससे कहती है, बताओ किसने तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए कहा था? रकुंडा बता देगा उसका नाम जिसने दिया को किडनैप करने के लिए कहा था। वो दोनों कौन थे जो दिया को ले जाने के लिए आए थे? दिया एक एक कर रकुंजा और उसके साथी को मजा चखाती है और उससे जाने की कोशिश करती है कि किसके कहने पर उन्होंने उसका किडनैप किया था। अंडस्को, लेकिन रकुंजा अपना मुंह नहीं खोलता। कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं कहोगे। मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों से किस तरह उसका नाम निकलना है। इतना कह दिया रकुंजा की तलवार अपने हाथों में उठा लेती है और वही तलवार उसके गर्दन पर रख देती है और कहती है, आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का। बताओ किसके कहने पर मुझे यहाँ मारने आए हो? मैं नहीं बता सकता, चाहे तो तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अगले ही पल रकुंजा का सिर धड़ से अलग जमीन पर लुढ़क जाता है। दिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से दिया जुलेट और रॉबर्ट की तरफ देख रही थी और शैतानी मुस्कुराहट से उनसे कहती है, अंडस्को, क्या तुम भी नहीं बताओगे? दोनों घबराकर, जल्दी से बताऊंगा कि अपना सिर जोरों से हिला देते हैं। अगर नहीं बताऊंगा कहा होता तो क्या पता जान से ही ना मार डाले बॉस की तरह। इस वक्त उन्हें इस लड़की से डर लग रहा था। उन्हें लगता था सबसे खतरनाक तो उनके बॉस होंगे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़की उनसे भी खतरनाक निकलेगी। तो बताओ क्या नाम है? पीटर। पीटर, बस इतना ही? आगे पीछे कोई नहीं है क्या? वो हमें नहीं मालूम, बस हमें उनका नाम मालूम है। ठीक है, अब चले जाओ यहाँ से। और हाँ, यहाँ कभी नजर मत आना। अगर तुमने गलती से भी यह गलती कर दी तो अगली बार जिंदा नहीं बचेगी। जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर पर आए। इतना कह वो अपने सिर पर पैर रखकर वहां से चले गए। दिया अपने हाथों की तलवार वहां फेंक रीना और प्रीति की ओर जाती है। उसका वो रुद्रावतार देख दोनों पहले ही बेहोश हो चुकी थी। दिया चलकर उन दोनों की रस्सियां खोलती है और उनके मुंह पर चिपकाई टेप को भी। इतना करने के बाद दिया बेहोश हो गिर जाती है। तभी वहां दो इंसान की परछाई दिखाई देती है और वो और कोई नहीं, मार्टिन और हेनरी थी। देखो कैसी बेहोश पड़ी है। लेकिन वो लोग कहाँ गए? दो भागकर ऊपर गए थे और एक कहाँ गया? जाने दो, मार्टिन वो पड़ी है ना, उसे उठा लो और लेकर चलो। मार्टिन भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंडस्को और आगे बढ़ दिया को उठाकर ले जाने लगती है। जिस खुफिया रास्ते से वो दोनों अंदर आए थे उसी खुफिया रास्ते से दिया को बाहर ले जाने लगते हैं। वो गाड़ी के पास पहुंचते कि इससे पहले वहां 10 गाड़ियां आकर रुकी। बीच में ब्लैक कलर की फरारी से एक बेहद हैंडसम लड़का निकला। भले दिखने में हैंडसम हो, लेकिन उसका ऑरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर ही उन दोनों के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। उसकी वो लाल आंखें उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। उसके बगल में खड़ी बेहोश दिया पर जब उसकी नजर गई तो जैसे मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उसने सब जगह पता लगाया, लेकिन वो उसे कहाँ नहीं मिली। जब कपिल ने उसकी लोकेशन पता की तो उसे पहले लगा कि वो उसे छोड़कर भाग रही थी। अब उसकी हालत देख उसे लग रहा था कि फिर से उसने उसे गलत समझा। जल्दी से आगे बढ़ उसने दिया को मार्टिन के बाहों से खींचकर अपने बाहों में ले लिया। जब दिया को जानी पहचानी सेंट की खुशबू की स्मेल आने लगी तो उसने उसी तरह अपनी नाक उसके बाह पर रगड़ते हुए खुशबू को सूंघ रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो वही है तो वो कहने लगी, अंडस्को, कहाँ थे तुम? मैं कितना डर गई थी।
तुम्हें मालूम है मैं रोने ही वाली थी, अगर तुम्हें आने में कुछ देर और हो गई होती तो शायद मैं डर के मारे ही मर। इसे आगे दिया कुछ कहती अंडस्को तरुण उसके वो गुलाबी होंठ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है, जैसे उसे बता रहा हो उसकी कुछ घंटे उसकी जिंदगी से दूर रहने से उसकी क्या हालत हो गई थी। तरुण उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। बेहोशी की हालत में दिया तरुण को किस नहीं कर पा रही थी, उसे बेहोशी छा रही थी। अपनी उसी लड़काती जुबान से वह कहती है अंडस्को मेरे दोस्त नीचे हैं, प्लीज उन्हें लाने के लिए कहो। इतना कह वह बेहोश हो जाती है। तरुण अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा कर देता है और दिया को अपनी बाहों में उठा वहां से चला जाता है। कुछ बॉडीगार्ड्स ने मार्टिन और हेनरी को अपने साथ ले गए और कपिल और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स ने मिलकर उनकी दिया मैम के दोस्तों को ले आए। तरुण अपनी गाड़ी अकेला ही ड्राइव कर वहां से चला गया। तरुण का हाथ स्टीयरिंग पर कसता जा रहा था और उसकी नज़र दिया के हाथों और पैरों में बने निशानों की तरफ। पहले उसे दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब उसने गौर से देखे तो रस्सी के निशान उसके हाथों पर साफ साफ दिखाई दे रही थे। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसे जल रही थी। दिया को इस हालत में देखकर तरुण ने अपनी कार अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ा ली। उस फार्म हाउस में सिर्फ तरुण ही जाता था, कपिल को भी परमिशन नहीं थी वहां जाने की। अंधेरा होने आया था। उसी अंधेरे को चीरकर तरुण की गाड़ी अपनी फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगी और कुछ घंटों बाद तरुण की गाड़ी एक आलीशान महल के सामने आकर रुकी। गाड़ी का गेट खोलकर तरुण दिया की तरफ मुड़ गया और उसकी साइड का गेट खोल उसे अपनी बाहों में उठा घर के अंदर ले जाने लगा। उस घर में या फिर हम कहीं उस महल में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। रात का समय होने पर आसपास का परिसर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई गौर से सुने तो पानी के नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी जाती थी। ऐसा लगता है कि वो कोई पानी झरना हो। अपनी बाहों में दिया को उठा तरुण अपने रूम की ओर चला जाता है और दिया को बड़े प्यार से अपनी मास्टर बेड पर लिटा देता है। सुबह की पहली किरण धूप बनकर खिड़कियों से होते हुए बिस्तर पर लेटी दिया को जगा रही थी। उसके वो बिखरे बाल, घुटने के ऊपर तक आया हुआ वाइट शर्ट, अपने ही धुन में दिया सोई हुई थी। जब उसे सूरज की किरणें परेशान करने लगे तो अपने चेहरे पर इरिटेटिंग वाला लुक ले वह कसमसाते हुए अपने दूसरी तरफ चेहरा कर सोने लगी। अंडस्को तभी उसकी कानों में चिड़ियों की ची ची की आवाज सुनाई दी। उससे तंग आकर दिया अपने कान पर तकिया लगाकर फिर से सो गई। उसकी यह हरकत तरुण बड़े प्यार से देख रहा था और उसकी खूबसूरती अपनी आंखों से निहारे जा रहा था। उसका वो इरिटेटिंग वाला लुक तरुण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। अपने एक हाथ से दिया के बालों को उसके कान के पीछे लगाकर उसके माथे पर किस कर दिया से कहता है अंडस्को गुड मॉर्निंग माय लव। दिया अपनी अलसाए आवाज में गुड मॉर्निंग बेबी, उठना नहीं है क्या, तुम्हें सुबह हो गई है, चलो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं तरुण मुझे और कुछ देर सोना है, मैं अभी नहीं उठूंगी, मुझे नींद आ रही। अच्छा तुमने घड़ी में देखा कितना समय हो गया है। तरुण उसके बगल में ही बैठा हुआ था। दिया उसकी बातें सुन उसे कमर को हक करके कहती है सोने दो ना बेबी, मुझे नींद आ रही है। उसकी बच्चे जैसी रिक्वेस्ट सुनकर तरुण के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो गई और उसे कहने लगा ठीक है, अब अगर तुम्हें उठना नहीं है तो क्या। उसी अलसाए आवाज में अपने चेहरे को तरुण के पेट पर एडजस्ट करते हुए कहती है तो क्या हम कुछ इंटरेस्टिंग करें। क्या इंटरेस्टिंग? जस्ट लाइक मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से मॉर्निंग बेड एक्सरसाइज ठीक रहेगी तुम्हारे लिए। हम वैसी ही अलसाए आवाज में दिया तरुण से कहती है, लेकिन कुछ वक्त बाद जब उसे एहसास होता है कि तरुण किस मॉर्निंग बेड एक्सरसाइज की बात कर रहा है तो वह झट से उठकर कहती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं, और कूदकर बेड पर खड़ी हो जाती है। उसके इतनी फास्ट रिएक्शन की उम्मीद तरुण ने नहीं की थी। तरुण मुंह खोले बस उसे ही देख रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ दिया उसे दूर हो गई है तो उसका थोड़ी देर पहले का स्माइली चेहरा सख्त और एक्सप्रेशन लेस हो गया। क्यों नहीं, मैं तो करूंगा, चलो अब मेरे पास आओ। दिया वैसी ही बेड पर खड़ी रहती है। तरुण की नज़र इस वक्त उसके पैरों पर थी। खड़ी होने की वजह से दिया ने पहनी हुई तरुण की शर्ट उसके घुटनों के ऊपर आ गई थी। ऊपर के उसके 2 बटन खुले होने की वजह से दिया का क्लीवेज साफ साफ तरुण के आंखों के सामने था और उसके वो बाल बिल्कुल सिली की जैसे लग रही थी और उसके लिप्स जिसे देखकर तरुण उसे सिर्फ खाना चाहता था। ये सब देखकर भला तरुण खुद पर कैसे काबू रखता। तरुण हाथ बढ़ाकर जैसे ही दिया को अपने पास लाना चाहता था तभी दिया बेड से कूदकर रूम में इधर उधर भागने लगती है। उसकी वो शरारत देख तरुण के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझसे दूर भागना है,
लेकिन जाओगी कहाँ भागकर? अंडस्को, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। अंडस्को, पहले पकड़ो तो फिर बात करना, कह दिया भागने लगती है और हंसने भी। आज तरुण दिया की शरारत देख उसके पीछे भागने लगा उसे पकड़ने के लिए। लेकिन दिया किसी बंदर के बच्चे की तरह इधर से उधर भाग रही थी और तरुण के हाथों से बचकर निकल जाती थी। उस आलिशान महल जैसे मेंशन में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, सर्वेंट स्टाफ भी नहीं। दोनों की हंसी की आवाज उस महल में गूंज रही थी। रुको दिया, रुको, तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, मेरी बात मानो, इधर आओ, कह तरुण उसके पीछे भाग रहा था। तरुण को अपने पीछे आता देख दिया अपनी जीभ निकाल उसे अंगूठा दिखाकर फिर से भाग जाती है। उसकी हरकत देख तरुण भी उसके पीछे जाता है और उसे अपने दोनों हाथों से पीछे से उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। उसके इस तरह गोल गोल घुमाने से दिया को हंसी आ जाती है और वह तरुण से कहती है, अंडस्को, तरुण, दिस इज नॉट फेयर, तुमने चीटिंग की है, छोड़ो मुझे, मैं फिर से भागूंगी। बिल्कुल नहीं, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर बेबी। मैंने कोई चैटिंग नहीं की, समझी? वैसे ही उसको कमर से पकड़ तरुण उसे रूम में ले जाता है और उसे गुदगुदी करने लगता है। अब बताओ, भागोगी मुझसे, जाओगे मुझसे दूर? अब बोलो। नहीं, नहीं तरुण, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, नहीं, दूर रहूंगी तुमसे, अब जाने दो, नहीं तो मेरा हंस हंसकर पेट फट जाएगा। इतना कि उसकी आंखों के किनारे पर एक बूंद आंसू दिखाई देती है। तरुण दिया को गुदगुदी करना बंद कर देता है और उसे बेड पर पीठ के बल दबा देता है और उसके ऊपर आ उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों से जकड़ लेता है और बिना देर करे उसके उस आंसू की बूंद पर अपने होंठ रख देता है। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। इतना कि तरुण उसके गुलाबी होंठ पर अपने सख्त होंठ टिका देता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। दिया भी उसे उसी प्यार से चूमने लगती है। धीरे धीरे कर दिया अब तरुण के प्यार को महसूस कर रही थी, जो इतने दिनों या फिर वर्षों तक उसने नहीं किया था। हमेशा उससे दूर रहकर उसने इस सुकून को अपने से दूर रखा था, जिसे पाने के लिए हर लड़कियां मरने के लिए भी तैयार हो जाए। तरुण उसकी किस में साफ साफ उसका प्यार महसूस कर रहा था और उसकी पकड़ अपने हाथों पर मजबूत देख वह भी दिया को पैशनेट किस किए जा रहा था। तरुण का हाथ धीरे धीरे दिया के टांगों को सहला रहा था, जिसे दिया मदहोश हुए जा रही थी। 25 मिनट तक किस करने के बाद जब दिया की सांसें उखड़ने लगी तो तरुण ने अपने होंठ दिया के होंठ से अलग कर दिए और अपने होठों को दिया के क्लीवेज पर रख उसे चूमने लगा। दिया भी तरुण के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी। दिया के हाथ कभी तरुण के बालों को सहलाते तो कभी उसके गर्दन में बाहों का हार बनाकर डाल देती। तरुण के होंठ दिया के क्लीवेज पर उसी प्यार और पैशन के साथ चुमे जा रहे थे। उसका एक हाथ धीरे अंडस को धीरे कर शर्ट के अंदर से होते हुए दिया के क्लीवेज पर जोर से दबाव बना रहे थे। तरुण दिया के एक क्लीवेज को पूरी शिद्दत से चुमे जा रहा था और दूसरे से दबाव बना रहा था। इससे मदहोश होकर दिया की सिसकियां और आहें उस महल में गूंजने लगी थी। दिया के हाथ तरुण के सिल्की बालों पर खेल रहे थे, कभी वह उसे टाइट पकड़ लेती तो कभी उसमें अपनी उंगलियां फेर देती। तरुण धीरे धीरे कर दिया के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। जैसे ही वो एक बटन को खोलता वैसे ही दिया की बॉडी रिवील हो रही थी। उसका दूध जैसा सफेद रंग की बॉडी तरुण को बहकने को मजबूर कर रही थी। तरुण अपने होठों से दिया के शरीर पर अपने प्यार की निशानी देते जा रहा था। धीरे धीरे कर तरुण दिया के पेट पर आ गया था। उसकी वो कमसिन कमर बीचों बीच नाभि उसे अपने होठों से चूमते हुए तरुण बाइट कर रहा था। आह हन हा बेबी डोंट, अपनी मदहोशी भरी आवाज में दिया कहती है। क्यों? दिया अपनी आंखें बंद कर तरुण को महसूस कर रही थी। तरुण के टच से उसकी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट कर रही थी। तरुण को जब उसके क्यों का जवाब नहीं मिला तो धीरे से उसकी कमर को चुनते हुए दिया के कानों के पास आकर उसे कहता है, यू आर नॉट एंजॉय माई बॉडी बेबी, यू आर सो डिलीशियस, आई एम नॉट कंट्रोल माई एविल थॉट्स, लुक एट यू, यू आर वेरी हॉट और सेक्सी बेबी, मैं चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता। उसने ये बड़े ही सिडेक्टिव टोन में दिया के कान में कहा था। इससे दिया के कान जलने लगे, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तरुण के चिढ़ाने वाली शब्द सुन दिया को तो लग रहा था अभी खड़ा खो दे और वहां जाकर छुप जाए। तरुण धीरे धीरे कर अपने होठों को और भी नीचे ले जाने लगा और उसके कमर को बड़े प्यार से सहलाने लगा और उसे प्यार से चूमने लगा, जिससे दिया क्लीवेज बढ़ने लगी।
तरुण इतने प्यार से दिया को प्यार कर रहा था, उसका क्लीवेज अप एंड डाउन होने लगा। तरुण की नज़रें जब उसकी क्लीवेज पर चली गई तो उससे रहा नहीं गया और फिर से अपना एक हाथ का दबाव उसके क्लीवेज पर करने लगा, जिससे दिया भी अब धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी थी। वो तरुण का इतना प्यार अपने अंदर समा नहीं पा रही थी। इस वक्त दोनों एक दूसरे के प्यार में गोते लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे में इतना खोए थे और एक दूसरे को बस चुमे जा रहे थे। तरुण ने उसके शरीर से उसकी शर्ट को अलग कर जमीन पर फेंक दिया और खुद के कपड़ों को भी अलग कर दिया। दिया अब सिर्फ अंडरगारमेंट में थी, उस पर ब्लैक कलर के इनरवेयर में उसका शरीर चमक रहा था। उसकी वह परफेक्ट बॉडी किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल को लूज करने के लिए काफ़ी थी। इसे देखकर तुरंत कैसे भला अपने आप पर कंट्रोल करता। तरुण के ऊपर अब शैतानी छाने लगी थी। वो धीरे धीरे कर बद से बदतर वाइल्ड होने लगा। उसके होठों को ऐसे झूमे जा रहा था जैसे सदियों से दिया को पाना चाहता था। दिया भी उसके प्यार में साथ दे रही थी। दिया के हाथों के नाखून तरुण के पीठ पर गड़े हुए थे, लेकिन इस दर्द का तरुण पर कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। तरुण तो मदहोशी की हालत में बस दिया को पाना चाहता था। एक अंडस को एक कर उसके सारे जिस्म पर अपने प्यार के निशान देना चाहता था। तरुण ने दिया के जिस्म पर जो बचे कुचे व्यय थे वह भी निकाल दिए थे। दिया तरुण के सामने निकेट थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। तरुण भी अब दिया को ऐसे देख शैतान हो गया था और उसके अंदर समा जाने के लिए तड़प रहा था। सुबह हो गई थी, सूरज अपनी लाली माँ बिखर कर ऊपर उठे जा रहा था, लेकिन उस कमरे में रोशनी का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तरुण ने बेड के साइड टेबल पर रखे एक डिवाइस को उठाकर उसमें एक बटन दबा दिया, जिससे चलते रूम और खिड़की पर लगे पर्दे अपने आप लग गए। पर्दे लगने पर उस कमरे में रोशनी आना बंद हो गई और वो अब वहां सिर्फ अंधेरा था। डिवाइस के एक बटन दबाने से ही रूम ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। दिया को उसी तरह अपने नीचे दबाकर तरुण फोर्सली उसे किस कर रहा था। तरुण से जब रहा नहीं गया तब उसने अपने और दिया को एक वाइट कलर की ब्लैंकेट से ढक लिया और बिना देरी किए दिया के अंदर समा गया। दिया की चीख उसके अंदर ही दब गई। उसके हाथ के नाखून तरुण की पीठ पर दस गए। तरुण ने उसे चिल्लाने का एक भी मौका दिए बिना उसी फोर्स से उसकी होठों पर किस बाइट किए जा रहा था और उसे फोर्स के साथ उसके अंदर समा रहा था। भले ही दिया की आहें उसके अंदर ही दब रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आते जाते भावों को तरुण साफ साफ देख रहा था। दिया का वह मदहोशी भरा चेहरा तरुण को अपने आप पर प्राउड करने के लिए काफी था। उसका दिल दिया को ऐसे ही दिन रात प्यार करने का होता है। अब दोपहर के 2 बजे बजने को आए थे और दिया इस वक्त थक कर पहले ही सो गई थी, लेकिन तरुण का मन अब तक नहीं भरा था। कुछ वक्त ऐसे ही दिया को प्यार करने के बाद तरुण थक कर उसके ऊपर ही लेट गया। अपना चेहरा दिया के बालों पर रख उसकी खुशबू में खोने को उसका मन कह रहा था। अंडस्को, स्विट्जरलैंड में पीटर अपने सामने सोफे पर बैठे शख्स की तरफ थोड़ा घबरा कर घूर के उसे देखते हुए कहता है, अंडस्को, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। होगे तुम कहीं के माफिया, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं। कम ऑन डिसूजा, एयरलाइंस अब पुरानी हो चुकी है। यू नो गिसी पीटी, लाइक कोई नया सोचो। फिर वो शख्स अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए कहता है, अंडस्को, रूल्स इज रूल्स डिसूजा। अगर मैं इतने तमीज से तुमसे बात कर रहा हूँ तो इसका गलत मतलब मत समझना। मैं दिखता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें एक मौका दिया था मेरे पैसे लौटाने का, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे दगा देकर भाग आए। तुम मुझे समझते क्या हो? शायद तुमको पता नहीं, मुझे धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं। उन लोगों से मुझे सख्त नफरत है। मैं उसको वो सजा देता हूँ कि उसकी रूह तक कांप जाए। वो शख्स सोफे पर अपने पैरों पर दूसरा पैर टिकाए, अपने पीछे से गन निकाल कॉफी टेबल पर रख देता है और अपनी आंखों के ब्लैक कलर की शेड्स को ठीक से एडजस्ट कर लेता है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो कोई गैंगस्टर माफिया है। उसके पीछे 6 से 8 बॉडीगार्ड्स ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म में अपने हाथों को पीछे रख सीना तान के खड़े थे। उनके कानों में ब्लूटूथ जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। सबकी कमर पर गन रखी हुई थी। देखने में हट्टे कट्टे पहलवान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। पीटर पहले ही उन सबको अपने घर में देख घबरा गया था, लेकिन अपने आप को कमजोर ना दिखाते हुए उनसे कहता है, अंडस्को, देखो फिरोज, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं यहाँ भाग कर नहीं आया हूँ, मैं बस किसी से छुप रहा हूँ। बस मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ?
मेरे धंधे में कोई मुझसे गद्दारी करे तो मैं उसे मौत की सजा देता हूँ और तू मुझसे ही सौदेबाजी करने चला। फिरोज किसी पर इतना एहसान भी नहीं करता कि आगे चलकर उसको ही धोखा मिले। मैं अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करता और तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे सपोले जो आस्तीन का सांप है उस पर यकीन कर लूं? मुझे अच्छे से पता है कि वो आगे जाकर मुझे डसेगा। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ पीटर? फिरोज ने गुस्से से एक कांच की कॉफी टेबल पर लात दे मारी जिससे वो का चकनाचूर हो गई। पीटर उस हमले से थोड़ा घबरा गया और पीछे सोफे पर औंधे मुंह गिर गया। उसके मुंह पर कॉफी टेबल के कुछ कांच के टुकड़े भी चुभ गए थे, लेकिन वो फिर उसको कुछ नहीं कह सकता। उसकी गर्दन उसके हाथों में थी। पीटर की जोर से चिल्लाने की आवाज घर में सुनाई दी। फिरोज ने उसी कांच पर पीटर का हाथ रख उसे अपने पैरों से मसलने लगा और बड़ी बेदर्दी से कहने लगा, मैंने सुना है तुम्हारी एक जवान खूबसूरत बेटी भी है जो अब तुम्हारे साथ नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बेटी को अपने साथ में ले जाता हूँ और फिर तुम्हारे सारे धोखे का हिसाब वो पूरा करेगी। बाप की सजा बेटी को मिलेगी। इतना कि फिरोज हंसने लगा। उसकी हंसी उस मेंशन में गूंजने लगी जो किसी शैतान से कम नहीं दिखाई दे रहा था। इतना कि वो पीछे मुड़ जाता है और पेपर पर पीटर का अंगूठा ले लेता है और अपने आदमियों को पीटर को उठाकर ले आने को कहता है। अंडस को पता करो उसकी बेटी कहाँ है। अपनी बेटी को आंखों के सामने झटपटाते हुए देखेगा तो मेरे दिल को सुकून मिल। नहीं नहीं फिरोज, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कोई चाहिए तो मेरे पास है। हे मेरे पास, इतना कह वह घबराकर बड़बड़ाने लगा। फिरोज उसकी बात सुन कुछ पल रुक गया, लेकिन फिर अपनी उसी एटीट्यूड से कहने लगा, ले चलो यहाँ से उसे। अंडस को तभी पीटर का फोन बजा। उसने जेब से निकाल कर देखा तो उसे किसी ने फोटो भेजी थी। जब उसकी फोटो देखी तो आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन किसी भी हालत में मुझे फिरोज को अपनी बेटी से दूर रखना ही होगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना कि वो फिरोज की तरफ बढ़ गया और उसे कहने लगा, रुको, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। तुम्हें लड़की ही चाहिए ना, तो इसके बदले में तुम्हें लड़की दूंगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन फिरोज की तरफ करते हुए कहा, तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, बदले में मेरी बेटी को कुछ मत करना। फिरोज उसकी बातों से इरिटेट हो रहा था। वो पलटकर उसे कुछ कहने वाला था कि उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर गई जो कि एक चेयर पर बंधी हुई थी। उसकी वाइट कलर की शर्ट में उसका फिगर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ब्लैक कलर की स्कर्ट, उसमें उसकी गोरी टांगें दिख रही थी। उसका चेहरा देख फिरोज वहीं रुक गया और उसके हाथों से फोन ले फोटो को जूम करके देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद फिर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो तिरछी स्माइल देकर पीटर से कहता है, शायद तुम्हारा नसीब कुछ अच्छा ही लगता है। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी कुछ वक्त के लिए बच गई, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, सिर्फ कुछ वक्त ही बचे हैं। मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कह अपने आदमियों को पीटर को वहां छोड़ने को कह चला जाता है। फिरोज के जाते ही पीटर एक लंबी सांस ले लेता है और अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है ये हुनर तुम जन्म से ही लेकर आए हो, मर्द को बहलाने का। उसके चेहरे पर एक बेहुदा मुस्कान छा गई। वो अपने मन में कहने लगा, कोई बात नहीं, वैसे ना सही मैं ऐसे तो अपना बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। तरुण, तुम्हारी जान से भी कीमत अमानत को तुमसे दूर करके, ये वादा है पीटर का। के हंसने लगा। उसकी हंसी में छल, कपट और बेहुदी के साथ साथ दरिंदगी भी साफ साफ नजर आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है फिरोज? पीटर अपना एक हाथ गर्दन पर फेरते हुए कहता है। अंडस को पीटर उस जहरीले सांप की तरह है जो एक बार डंस जाए तो पानी भी नहीं मांगता। पीटर जो किसी के हाथ नहीं आता और जो आसानी से हाथ में आ जाए वो पीटर नहीं है। कि हर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उस सोफ पर एक पैर पर दूसरा पैर रख हाथों में विस्की का ग्लास ले एक घुट उसमें से ले कहता है, अंडस को तुम मेरा वो प्यादा हो जो मुझे राजा तक ले जाएगा। राजा हमेशा ही रानी की वजह से जीतता है। मैं उस रानी को ही खेल से बाहर कर दूंगा। खेल से क्या, मैं उसे इस दुनिया से ही दूर कर दूंगा जिससे राजा मेरे काबू में आ जाए और मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। फिर तुम जैसे मामूली डॉन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। के हंसने लगता है। उधर यामिनी गुस्से से बौखला रही थी। उसके सामने खड़ा शख्स अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता है, अंडस को मैम, हम जब तक वहां पहुंचे कोई और उस लड़की को उठा कर ले गया। हमने उनका पीछा भी किया, लेकिन उस गाड़ी के पीछे और एक मेबाक थी जिससे कि वो गाड़ी हमारी आंखों से दूर हो गई। फिर वो लोग उस लड़की को कहाँ लेकर गए मालूम नहीं।
अंडरस्को हाथों में आते आते बच गई। ये सोचकर यामिनी गुस्से से बौखला रही थी और अपने हाथ में रखी शराब की ग्लास को दीवार पर फेंक देती है। गुस्से से अपनी चीजें यहाँ से वहाँ फेंक कर तोड़ रही थी, लेकिन तभी रूम का दरवाजा खुला और नैना अंदर रूम में आई। अंदर का नजारा देख वही शौक से खड़ी हो गई। वो आदमी वही अपना सर नीचे झुका खड़ा था और अपनी मैडम के गुस्से को देख रहा था। वो डर गया था कि मैडम गुस्से से ना उसे मार दे, लेकिन शुक्र है नैना मैडम का जो वक्त रहते आ गई। वो मन ही मन भगवान से मदद मांग रहा था कि वो कहीं मैडम के गुस्से का शिकार ना हो जाए। नैना को आते देख यामिनी थोड़ा नॉर्मल हो गई। उस आदमी को कहने लगी, अंडरस्को दफा हो जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। एक काम दिया था वह भी तुम लोगों से नहीं होता। टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर उस शख्स की ओर फेंक देती है। वो लड़का जल्दी से बाहर भाग जाता है। नैना अंदर आती हुई यामिनी से कहती है, अंडरस्को कूल डाउन बेबी, क्या हो गया आज फिर तुम गुस्सा हो रही हो? एक काम दिया था निकम्मों को, वो भी ढंग से नहीं कर पाए, सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। यामिनी अपनी भड़ास निकालते हुए नैना से कहती है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यामिनी क्या हुआ, तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं नैना, एक काम, बस एक काम दिया था दिया को किडनैप करने का, लेकिन उनसे ये भी नहीं हुआ। उनके जाने के पहले ही किसी ने उसको किडनैप कर दिया और यही सब देखते ही रह गए निकम्मे कहीं के। ये तो अच्छी बात है ना यामिनी, एक गोली से दो शिकार। नैना यामिनी से कहती है, मतलब मैं समझी नहीं। देखो तुम भी दिया को मारना चाहती हो और कोई और भी है जो दिया को मारना चाहता है। अगर हम उस इंसान का पता लगाए तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। तुम दोनों में से कोई भी उसी मारे, फिर तरुण तो तुम्हारा ही रहेगा ना। फिर तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो वो सब कर सकती हो। हमें पता लगाना होगा कि आखिर दिया को कौन मारना चाहता है। इससे पहले तरुण उस तक पहुंचे हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, एक से भले दो। और क्या पता उसने हमारा काम कर भी दिया होगा अब तक तो दिया सीधा ऊपर यमराज के पास गई होगी। दिया को मारने के लिए तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। यू आर राइट स्वीटी, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ऐसी हमेशा गर्म रहोगी तो कैसे सोचोगी? नैना यामिनी से कहती है, अपने आदमियों को पता लगाने को कहो कि दिया इस वक्त कहाँ है, जिंदा भी है या मर गई। जिंदा हुई तो हम उसे मार देंगे और मर गई हो तो हमारे रास्ते का वैसे ही कांटा दूर हो जाएगा। इतना सुन यामिनी किसी को फोन लगाकर उसे कुछ कहती है और कुछ वक्त बाद कॉल कट कर देती है। नैना की तरफ तिरछी स्माइल देती है, यामिनी तुम्हें अपने हुस्न का भी जलवा तरुण को दिखा देना चाहिए, जिससे कि तरुण दिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। फिर बातें करते करते दोनों शराब पीने लगती हैं और रूम की तरफ जाने लगती हैं। ना जाने नैना को क्या सूझी, वो यामिनी के पास जाकर उसके होठों पर किस कर देती है। यामिनी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार हुआ है। वो खुद भी नैना को खुद से दूर नहीं करती और उसे किस बैक करती है। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में फिरोज पीटर के घर से चला जाता है। हवाओं को चीरते हुई उसकी गाड़ियों का काफिला खुली सड़क पर भाग रही थी। ना ही उसे कोई रोकने वाला नहीं कुछ कहने वाला। फिरोज अपने पॉकेट से फोन ले किसी को कॉल कर देता है। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आती है जिसे सुन फिरोज कहता है, कैसे हो तुम? दोनों की आवाज ठंडी और कोल्ड थी। हम तो आजा हमारे सुकून की जगह, आई एम बिजी। ठीक है, मुझे लगा कोई है जो तुम्हारे काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें काम है तो ठीक है, आई एम कमिंग विद इन हाफ आवर्स। मुझे लगा नहीं था मेरे भाई जैसे दोस्त की भी काम से बढ़कर कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी। उधर से कोई आवाज नहीं आई, फोन कट चुका था। ये देख फिरोज हंसने लगा। अपने बॉस को हंसता देख उसका असिस्टेंट सैम कहता है, अंडरस्को बॉस अपने उस पीटर को जाने क्यों दिया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसा है। तो फिर तुम नहीं समझोगे। शाम के 5 बजे फार्म हाउस में। अंडरस्को तरुण ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने बगल में लेटी खरगोश को देखकर उसके चेहरे पर अयानास ही स्माइल आ गई। दिया तरुण को पकड़कर सो रही थी। उसके और दिया के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, बस उनके ऊपर नाम मात्र ब्लैंकेट था। दिया को ऐसे देखकर तरुण फिर से हार्ड होने लगा था। उसके दिमाग में सुबह की दिया और उसके दरमियां बिताए हसीन पल घूम रहे थे। जो इतने सालों से अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लेस का टैग घुमा रहा था, वह दिया के सामने आते ही उस एक्सप्रेशन को भूल ही जाता है और वो खुशी से स्माइल करने लगता था। जब से दिया उसकी जिंदगी में आई थी, उसने जीने की एक नई वजह मिल गई थी।
दिया का एक हाथ तरुण के कमर पर था और उसका सिर तरुण की छाती पर बड़ी सुकून के साथ सो रही थी। दिया उसके वो पंखुड़ियों जैसे होंठ जैसे कह रहे हो मुझे खा जाओ तरुण। तरुण की नजरें उस पर ही ठहर गई और उसे लाइट किस करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने अपने होंठ दिया के होठ पर रख सॉफ्टली किस करने लगा, लेकिन दिया को किस करते करते कब उसकी किस पैशनेट होने लगी इसका अंदाजा उसे भी नहीं हुआ। बस वो किसी तरह दिया को फिर से पाना चाहता था, उसे टूटकर प्यार करना चाहता था। दिया को अपने सामने निकेट देख फिर तरुण का दिल मचलने लगा था। एक बार फिर से दिया को पाना चाहता था। दिया अभी भी नींद में ही थी। जब उसे ऐसा लगा कि कोई उसे खींच रहा है, उसे निगल रहा है, तो धीरे धीरे कर उसकी सांस फूलने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो सामने तरुण को देख पहले तो शॉक हो गई, लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि तरुण उसे किस कर रहा है, तो वह भी उसे किस करने लगी। तरुण को जब एहसास हुआ कि दिया उठ चुकी है और उसे किस बैक कर रही है तो उसके ऊपर आ गया। वो दिया को जितना प्यार करे उसे उतना ही कम लग रहा था। उसका दिल करे तो वो दिन रात बस दिया को ही प्यार करता रहे। जब दिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो फिर से तरुण के होठ दिया की गर्दन में चले गए और उसे बेतहाशा चूमने लगे। दिया थक चुकी थी, लेकिन उसके सडन एक्शन से दिया के हार्मोन्स भी अब एक्टिव होने लगे थे। वो भी उसके एहसास में खोने लगी थी। दिया को इतने घंटे प्यार करने के बावजूद उसकी इच्छा दिया को प्यार करने को हुई थी। उसकी प्यास अब भी नहीं बुझी थी। वो दिया को पलट देता है, जिससे कि दिया उसके ऊपर आ गई थी। तरुण ने दिया को इस हद तक एक्टिव कर दिया था कि अब दिया खुद ही मदहोश होकर तरुण को किस किए जा रही थी। उसके होंठ जब जब तरुण के निकेट छाती को चूमते थे तो तरुण की आंखें बंद हो जाती थी और वो धीरे से आहें भरने लगता था। आज पहली बार दिया भी खुद तरुण को आगे बढ़ प्यार कर रही थी। उसे यह एहसास भी नहीं हुआ उसकी इस तरह से तरुण को प्यार करने से तरुण के ऊपर क्या असर हो रहा था। जब उसने अपनी नजरें उठाकर तरुण को देखा तो पहले तो शॉक हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान छा गई और वो उसी तरह उसे पैशनेटली लाइट किस से तरुण के पूरे बॉडी पर करने लगी। अंधस को तरुण को इस तरह से तड़पता देख उसे भी एक सुकून मिल रहा था। हमेशा से ही तरुण उसे तड़पाता था और वह चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन आज आज जब उसे पता चला कि उसके यूं छूने से तरुण पर क्या असर होता है, तो उससे रहा नहीं गया और वैसे ही उसे चूमते चूमते उसके अपने पूरी बॉडी का वेट उसके ऊपर डाल उसके ऊपर ही लेट कर तरुण के कानों को अपने ग्लोसी लिप से तरुण के कानों की सॉफ्ट पार्ट को अपने लिप से लिक और किस करने लगी। तरुण के अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद दिया था, इसी वजह से उसने दिया को अपने ऊपर मनमानी करने दी। लेकिन अब उसकी बारी। उसने झट से दिया को अपने नीचे दबा दिया और कहने लगा, तुम दिन ब दिन नौटी होती जा रही हो। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे आहें भरने पर मजबूर कर दिया। मुझे तुम तड़पा रही थी, अब देखो मैं तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ। इतना कि वह दिया के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर रख उसके ऊपर से नीचे तक किस्से करे किए जा रहा था, जिससे कि दिया के हाथों की पकड़ तरुण के हाथों पर कश्ती चली जा रही थी। थोड़ा रुक कर तरुण दिया से कहता है, तुम इतने में ही हार मान रही हो? मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया और तुम अभी से ही आहें भरी जा रही हो। शुरुआत तुमने की थी, मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया था। इसमें मैंने क्या तुम्हें मजबूर कर दिया? तुम मुझे ऐसे तड़पा रहे हो, ये क्या अच्छी बात है? लेकिन तरुण की नज़र तो सिर्फ उसके हिलते होठों पर थी और वो आगे बढ़ उसे चूम लेता है। इस वक्त दिया का वो दुबला पतला सा अट्रैक्टिव फिगर तरुण के सामने था। वो इतनी बार दिया के साथ इंटिमेट हुआ था, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा था। जब भी वो दिया के साथ इंटिमेट होता था तब तब उसे कुछ नया ही दिया में देखने को मिलता था, जिससे कि उसकी तड़प बती ही जा रही थी। दिया जब जब उसके सामने आती तब तब तरुण अपना कंट्रोल होने पर मजबूर हो जाता था और सिर्फ उसे पाना चाहता था। तरुण एक पल भी दिया को अपने से दूर रखना बर्दाश्त नहीं होता था। इतने सालों से उसने दिया को अपने आसपास रखा, लेकिन कभी उसके साथ लिमिट क्रॉस नहीं की। अगर तभी वो उसे छोड़कर भाग नहीं होती तो वो अब भी उसके करीब नहीं जाता, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर एक राहत और सुकून दिख रहा था। अगर वो उस वक्त दिया के करीब नहीं जाता तो इस पल उसे इतना सुकून नहीं मिलता। माना उस वक्त उसने सब कुछ जबरदस्ती से किया, उसमें जरा सी भी दिया की मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन अब कुछ अलग है। दिया उसके साथ खुश थी, उसे प्यार करने लगी थी। दिया को भी अब तरुण से दूरी बर्दाश्त नहीं थी। दोनों खुशी खुशी एक साथ एक दूजे के साथ वक्त बिताते। तरुण के दिल में अभी थोड़ी कसक बाकी थी। वह चाह कर भी दिया पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिया पहले भी उसे धोखा देकर अकेला छोड़कर चली गई थी। लेकिन
इस बार उनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया था। वो अब चाह कर भी दिया को अपने से दूर नहीं कर सकता। तरुण एक बार फिर दिया को अपने आगोश में भर लेता है और उसे खुद से चिपका लेता है। उसे ये बताना चाहता था कि वो दिया को कभी खुद से दूर नहीं करेगा, चाहे अगर वो खुद दूर जाना चाहे तो भी नहीं, क्योंकि दिया सिर्फ उसकी थी, उसकी है और उसकी ही रहेगी हमेशा के लिए। शायद दिया को भी उसकी बेचैनियों का अंदेशा हो गया था। तरुण कभी भी इतनी आगे बढ़कर कभी रुकता नहीं था। उसकी बेचैनी उसके दिल की धड़कन साफ बयां कर रही थी, जिसने तेजी से रफ्तार पकड़ ली थी। दिया का हाथ इस वक्त एक की छाती पर था और वह उसकी दिल की धड़कनों को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। और वैसे तरुण का रोकना, दिया आगे बढ़ तरुण की छाती पर जहां वह धड़क रहा था उस पर अपने होंठ रख देती है। दिया के होंठ अपनी धड़कनों के पास पाकर तरुण अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिया फिर भी आगे बढ़ तरुण के उसी होठों पर किस कर देती है। तरुण भी दिया को उसकी मन की करने देता है, क्योंकि तरुण का सुकून ही दिया थी। दिया के बिना उसका इस दुनिया में वजूद ही नहीं था। दिया इस दुनिया में आई उसी दिन से ही वो तरुण की हो गई थी। बस मोहर कुछ सालों पहले ही उस पर तरुण के नाम का की लग गई थी। बस उसका नाम देना बाकी रह गया है। वो भी जल्दी तरुण उसे दे देगा, उसे अपना बनाकर। जब आग दोनों तरफ से लगी हो तो उसी पानी में जो सुकून तड़प महसूस होता है किसी जन्नत से कम नहीं। और उसके साथ अपने प्यार का साथ प्यार में मिल जाए तो कयामत ढा देता है। अपने प्यार का साथ पाकर तरुण सब कुछ भूल उसको प्यार करने लगा। दिया के जिस्म को अपने नीचे दबा बिना देरी किए तरुण उसके अंदर समा गया। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो सुबह हुआ था। उसकी चिक उसके अंदर ही दब कर रह गई। तरुण के होंठ अब भी दिया के होठों से जुड़े हुए थे। दिया की आंखें बड़ी हो गई थी। वो तो तरुण की आंखों में साफ साफ एक जुनून नशा दिखाई दे रहा था। हमेशा से ही दिया को ऐसा लगा कि तरुण सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करता था, उससे नहीं। लेकिन इतने सालों से दिया उसके के कैद में थी, लेकिन उसने कभी भी उसको गलत इंटेंशन से नहीं छुआ। अगर वह उसे इतनी ज्यादा नहीं उकसाती तो वो कभी भी अपने लिमिट क्रॉस नहीं करता, यह वो अच्छे से जानती थी। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना कैसा होता था वो अच्छी तरह से जानती थी। जिस तरह कुणाल उसे छोड़ यामिनी के साथ चला गया, उस वक्त वह बुरी तरह से टूट गई थी। उसी वक्त से उसे समझ में आया तरुण जब जब उसे किसी और के साथ देखता तो उसे कितना गुस्सा और जलन होती होगी। दिया ने अपनी आंखें बंद की और तरुण को उसे प्यार करने दिया। कुछ वक्त ऐसे ही प्यार करने के बाद तरुण ने दिया को अपनी बाहों में उठा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दिया को अपनी बाहों में निढाल देखकर उनके होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान छा गई। लेकिन दूसरी तरफ दिया उसकी मुस्कुराहट देखकर चिढ़ रही थी। आज तरुण ने उसे बहुत परेशान किया था। सुबह से लेकर शाम तक उसने कुछ खाया भी नहीं, ऊपर से उन्हीं उसे खाए जा रहा है कब से। दिया को अच्छी तरह बात देकर तरुण उसी तरह अपनी बाहों में उठाकर उसे रूम में ले आता है और क्लोजेट की तरफ जाकर उसे अच्छे से एक ड्रेस पहना देता है। खाना खाने के कुछ वक्त बाद तरुण और दिया अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद दिया और तरुण उनके मेंशन में पहुंच गए थे। तरुण दिया को बाहों में उठा कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता है और उसके माथे पर लाइट किस कर आराम करने को कि वहां से चला जाता है। वो सीधा 3rd फ्लोर में अपने उसी सीक्रेट रूम में इंटर करता है और अंदर जाकर किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। सामने वही परछाई थी। अपनी नजरें झुकाए वो परछाई तरुण से कुछ कहती है। इससे तरुण गुस्से में आ जाता है और अपनी चेयर पर एक मुक्का मार देता है। उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। उस परछाई की हिम्मत भी नहीं होती कि अपने मास्टर को देखे। क्या सब उस लड़की ने किया है? नहीं मास्टर, सब कुछ नहीं, इसमें आपके अंकल का हाथ है। और उस लड़की ने भी कुछ लोग मैडम के पीछे लगा रखे थे। कुछ लोग लगातार मैडम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने मैडम को किडनैप कर दिया। ये सब आपके अंकल ने करवाया है। उनका मैडम को मारने का प्लान था। उनको भी उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उन्हें भी पता चले तरुण से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है और उसकी प्यारी चीज को हाथ लगाने का भी अंजाम। पता लगाओ उसकी बेटी कहाँ है और उसे यहाँ लेकर आओ। अंडरस्को मेरे अंकल का भी पता लगाओ किस बिल में छुपे हुए हैं। उन्हें मेरे सामने ले आओ, मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। और उस लड़की पर नजर रखो, मैं नहीं चाहता किसी ऐरे गेरे की वजह से मेरी जान को खतरा हो। रात के 12 बजे बज चुके थे। दिया कब की सो गई थी। तरुण रूम से निकाल सीधा स्टडी रूम में चला गया था और पिछले 3 घंटों से वहां पर ऑफिस के काम किए जा रहा था। जब तरुण एक बार काम में डूब जाता तो उसे पूरा किए बगैर अपनी जगह से नहीं उठता। ऐसे ही 2 बजे बज गए। तरुण ने दिया के साथ बहुत फिजिकल एक्सरसाइज की हुई थी। वो भी अब अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह से खड़ा हो कमरे की ओर बढ़ गया।
जैसे उसने दरवाजा खोला और बेडरूम की तरफ चला गया, उसे अपने सामने खरगोश दिखाई दी, जिससे कि उसके चेहरे पर प्यारी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ दिया के बगल में बैठ गया और उसे सोता हुआ देखते ही रह गया। सोते वक्त कितनी प्यारी लगती है और जब जगी हुई होती है तो शैतानियां करती है किसी बच्चे की तरह। उसे देखते देखते तरुण बिस्तर पर लेट गया और अपना एक हाथ बढ़ा दिया कि कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कि दिया की पिठ तरुण की खुली मस्कुलर छाती से जा टकराई, जिससे कि वह नींद में है कसमसा कर रह गई। उसके चेहरे पर साफ साफ दर्द दिखाई दे रहा था। भला दर्द दिखाई क्यों ना दे, इतनी हटे कट्टे मस्कुलर बिल्ड वाले इंसान से जा टकराए तो कोई भी चूर चूर हो जाएगा, और ऊपर से उसकी वो हॉटनेस। उसे कोई ऐसे बिना शर्ट के देख ले तो पल भर में पिघल जाए। दिया तरुण की खुशबू अपने आसपास महसूस कर पलट कर अपना सर उसके चेस्ट पर रख देती है और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ बड़े सुकून के साथ उसके साथ सो जाती है। दिया को अपने आप को ऐसे पकड़कर सोते देखकर तरुण के भी चेहरे पर मुस्कान छा गई और उसके माथे और होठों पर हल्की सी किस कर उसे अपने आगोश में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। स्विट्जरलैंड में मून नाइट क्लब के प्राइवेट रूम में दो भारदस्त पर्सनैलिटी के मालिक अपने टशन में सोफे पर बैठकर शराब का मजा ले रहे थे। फिरोज अपनी तिरछी आंखों से सामने बैठे अपने भाई कम दोस्त को देखे जा रहा था। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हद तक पागल हो जाओगे। उसके लिए जिस भाई को मैं जानता था उसे सिर्फ काम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन जिस भाई को अब मैं देख रहा हूँ उसे उस लड़की के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बातें सुनकर भी सामने वाला इंसान अनसुना कर रहा था और पैंग पर पैंग पिए जा रहा था। अपने बातों को इग्नोर होता देखकर भी फिरोज चुप नहीं रहा और आगे कहता रहा, अंडस को ऐसा क्या दिख गया उस लड़की में तुम्हें जो तुम उसे पाना चाहते हो? यहाँ भी लड़कियों की कमी नहीं है, जिसे चाहो उसे पा सकते हो तुम। ये बात तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। उसकी बात सुन फिरोज एक पल के लिए चुप हुआ, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर आगे कहता रहा, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगा। इस वक्त सामने वाले लड़के की आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी। गुस्से या फिर नशे के कारण ये फिरोज नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की यह हालत उसने अपनी आंखों से देखी थी और वह सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर क्यों उस लड़की को ढूंढ रहा है इतने डेस्परेट होके। कुछ वक्त खामोश रहने के बाद सामने बैठा शख्स शराब का एक घुट ले कहता है, अंडस को जुनून है, वह मेरी। पागल हो चुका हूँ उसके लिए, तड़प रहा हूँ उसे एक नज़र देखने के लिए। दिल जलता है मेरा अगर उसे देखूं किसी और के साथ। जिस वक्त वो मेरे साथ थी मैंने उससे इग्नोर कर दिया, जब वो चली गई तब जाकर मुझे उसके होने की अहमियत पता चली। मेरा दिल बहुत जलता है भाई, अगर मैं उसे एक दिन भी ना देखूं। इस दिल का वो सुकून लेकर चली गई, मेरी हर वो चीज़ लेकर चली गई। नींद, चैन, सुकून, सुरूर। तड़प रहा हूँ मैं उसके लिए, उसे पाने के लिए जल रहा हूँ मैं। जब तक मैं उससे ना देखूं तब तक मेरी इस दिल को ठंडक नहीं मिलेगी और उससे मैं मेरा चैन, नींद, सुकून छीनने की वह सजा दूंगा। वह चाह कर भी नहीं बोलेगी, मुझसे दूर जाने की सपने भी बिना ना सोचेंगी। गलत कर रहा है तू मेरे भाई, मानता हूँ वह तेरा सब कुछ छीन कर ले गई, लेकिन छीनने की इजाजत तो तूने ही उसे दी थी। प्यार करता था उससे तू, तेरे दिल और तेरी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर क्यों अपने उस दिल को मजबूर कर रहा है उसे दुख और दर्द देने के लिए? जीने दो उसे अपने हाल पर। कैसे जीने दूं उसे उसके हाल पर, मेरा सब कुछ छीन अंडस को। इतना कहते वक्त उसकी आंखें लाल थी जैसे उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। इतने दिनों से खामोश शराब के सुरूर ने सब कुछ बयां कर दिया, उसके दिल का हाल। फिरोज कैसे ना भला समझता उसके दिल का हाल, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसका भाई गलत रास्ते पर चला जाए। वो खुद ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिस पर उसने अनगिनत लोगों की लाशें बिछाई थी, ना जाने कितनों का ही घर उजाड़ दिया था पावर के लिए, लेकिन उसके अंदर भी एक दुख छुपा हुआ था जो आगे चलकर आप जान जाएंगे। अंडस को, ठीक है, अगर तुम्हारा यह आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मैं खुद तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम उस हद तक नीचे जाओगे तो उसे कभी पा नहीं पाओगे। भले ही तुम उसके जिस्म को पा सको, लेकिन वो तुम्हें कभी भी अपने दिल में जगह नहीं देगी। इसलिए कहता हूँ दिल से जगह बनाओ, शरीर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अच्छा देखो तो ये बात मुझे कौन बता रहा है जिसने रातों की नींद के लिए अनगिनत लड़कियों को अपने बिस्तर की शोभा बनाई। फिरोज उसकी बातों का तंज भरा कैसे ना समझता, लेकिन वह अच्छे से अपनी भाई की हालत समझ सकता है। वह दो राहें पर है, किसी चुनो और किसको ना चुनो, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहता और आगे कहता है, हाँ मानता हूँ मैं हर लड़कियों के साथ सोता हूँ, हर दिन मुझे एक नई लड़की चाहिए, लेकिन तू अभी मुझे देख रहा है मैं अपनी जिंदगी में कितना अकेला हूँ।
नहीं कोई प्यार करने वाला और ना ही प्यार से केयर करने वाला। मेरे पास सब कुछ है, पावर, मनी एंड गॉर्जियस गर्ल्स। जब भी मैं सोना चाहता हूँ मुझे चैन की नींद नहीं आती, वो सुकून नहीं मिलता, वो रातों का चैन मुझे नसीब नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई भी वो सब महसूस करे जो अब तक मैं महसूस कर रहा था। यह आसान है कि किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आओ और उसके साथ शादी कर बच्चे पैदा करो, लेकिन वो आगे चलकर क्या करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करेगी, ना कि मुझसे। जिस दिन मेरे पास से पैसे खत्म हो जाएगी वो किसी और के साथ चली जाएगी। यही लड़कियों की फितरत है मेरी नज़रों में, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित रखता। मेरा सिर्फ यही मकसद है, दुनिया पर हुकूमत करना, और मेरे अपना इस दुनिया में कहने वाला सिर्फ और सिर्फ तू है, तू। इसलिए तेरा दिल ना टूटे, इसी वजह से तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। जितना उसे तो दर्द देखा उससे कहीं ज्यादा दर्द तुम्हारे इस सीने में तुम्हें होगा, और अब जो तड़प तुम्हारे अंदर है ना, उससे भी ज्यादा तुम उस वक्त तड़पोगे। वक्त है, संभल जाओ, उसे प्यार से हासिल करो। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन देखी है, वह सीधी सादी लड़की है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करो और खुद भी बर्बाद हो, इसलिए इतना कह वह अपने साइड की फाइल टेबल पर पटक वहां से चला जाता है। वो शख्स बस उसे जाता हुआ दिखता रहता है। वह नहीं जानता था कि उसके दोस्त के जो हर वक्त पत्थर बने घूमता है, उसके सीने में भी एक दिल धड़कता है। बट वो अपना सुकून चेन ढूंढ लेता है, लेकिन मैं नहीं। मेरा सुकून सिर्फ और सिर्फ उसके पास है और उसके पास ही रहेगा। आई एम कमिंग बेबी। वो शख्स एक ईविल स्माइल देता है और उसी फाइल में रखी लड़की की तस्वीर को एक नज़र जी भर के देख उसे चूम लेता है। अगली सुबह 5 बजे जैसे ही तरुण की नींद खुलती है, उसकी नज़र दिया पर जाती है। दिया के माथे पर एक लाइट किस कर वहां से जिम की ओर चला जाता है। जिम में 2 घंटे बिताने के बाद तरुण जब कमरे में आता है तो अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को अभी नींद में देख हंसकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। आधा घंटा शावर लेने के बाद वो अपने कमर पर एक टॉवल लपेटे और दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए वो वॉशरूम से बाहर आ रहा था। तभी दिया की नींद खुलती है और वह अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें मसलने को हुई थी कि तब उसकी नज़र तरुण के मस्कुलर बॉडी पर चली जाती है जो कि निकेत थी, और वो जो कमर पर लपेटा हुआ टॉवल जो एक फूंक से ही निकल कर गिर जाएगा, उसे इस तरह से देख दिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपना मुंह खोले उसे ही ताड़ रही थी। तरुण का ध्यान भी दिया की तरफ नहीं गया था और वैसे ही अपने हाथों से बालों को सुखाते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में जब उसने दिया को ऐसे खुद को मुंह खोले घुरते हुए देखा तो फिर से उसकी आंखों में शरारत आ गई, और फिर उसने अपने हाथों में पड़ा टॉवल को बिना पीछे मुड़े फेंक दिया जो सीधा जाकर दिया के ऊपर गिर जाता है, जिससे दिया की आंखें बंद हो गई। उसने अपना एक हाथ बढ़ा उस टॉवल को सर से अलग कर दिया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर फिर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तरुण चलकर उसी की ओर आ रहा था, लेकिन अगर उसके कमर का टॉवल 1 इंच भी हिला तो वो कभी भी नीचे गिर सकता था। दिया 2 दिन से तरुण की वजह से ना चैन से सो पा रही थी और ना चैन से खा पी रही थी। तरुण सिर्फ उसे दिन रात परेशान किए जा रहा था, जिससे अब दिया गुस्से में आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र बार बार तरुण के ऊपर चली जा रही थी। अभी अभी शावर लेने की वजह से तरुण के बालों का पानी उसके माथे से होते हुए उसके सख्त छाती पर से फिसल रहा था, जैसे गर्म तवे पर घी का फिसलना, और वो बूंद सीधा चलकर टॉवल के अंदर जा रही थी। दिया का गला अब सूखने लगा था और वो एकदम उसके टॉवल को ही घूरे जा रही थी। लगता है कि तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा। शायद मुझे हमेशा से ही मॉर्निंग बैड सेशन शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि तुम ट्रेन हो सको। मॉन्स्टर कहीं का, ऐसे सुबह सुबह कामदेव का रूप ले अगर मेरे सामने आएगा तो मेरी नियत भी फिसल जाएगी ना। हॉटेस्ट देवता, किसने कहा था ऐसे मेरे सामने से आने के लिए? तरुण अच्छे से उसके ख्यालात पढ़ रहा था, उसकी आंखों में साफ साफ दिख रही थी, मगर उसने पहले ही दिया को बहुत परेशान किया था, इसलिए ज्यादा कुछ ना कर तरुण सीधा चल दिया के पास आने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके टॉवल की गांठ खुलने लगी तो दिया झट से खड़ी होकर भागकर उसके पास चली गई और उससे उसके टॉवल को पकड़ बांधने लगी। दिया को इस हालात में देख तरुण को हंसी आ रही थी। उसने उसके माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछ, क्या हुआ बेबी, तुम्हें गर्मी लग रही है? क्या मैं कुछ मदद करूं? दिया गुस्से और शर्म के मिले जुले एक्सप्रेशन ले अपना सिर ऊपर कर तरुण को देख रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके दोनों हाथ तरुण के कमर पर थे। तरुण ने झटके से दिया के अपने और करीब कर उसे दीवार से सटा दिया। दिया वैसी ही आंखें फाड़े तरुण को देख रही थी। तरुण ने अपना एक हाथ उसके आंखों पर रख उसके करीब जा उसके होठों को चूमने लगता है।
जो अभी अलसाई सी दिखने वाली दिया को किसी फूल की तरह बना रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, गेट रेडी इन 30 मिनट्स। अगर तुम 30 मिनट में नीचे नहीं आए तो हम आगे की प्रोसेस इसी रूम में कंटिन्यू करेंगे। यू आर स्मार्ट माई लव। उसके गालों पर थपथपाते हुए तरुण सीधा क्लोजेट में बढ़ गया और ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहनने लगा। दिया तरुण का अल्टीमेट सुन जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई। आधे घंटे में तैयार होकर वो नीचे आ रही थी, तभी तरुण की नज़र उस पर चली गई। आज दिया ने पिंक कलर का शर्ट और क्रीमी कलर की जीन्स पहनी हुई थी। पैरों में ब्लैक कलर की हील, हाथों में क्रीम कलर का ब्रेसलेट, कानों में ब्लैक कलर की ईयरिंग। दिया परफेक्ट दिख रही थी। वो सीढ़ियों से उतरते हुए किसी से बात कर रही थी। उसके एक हाथ में फोन ले वो कहती है, तुम लोग ठीक तो हो ना? उधर से रीना की आवाज आए, हाँ हम ठीक हैं। तुम्हें इस तरह से देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। चंडी का रूप लग रही थी तुम उस दिन। ऐसा क्यों? हंसने लगी। लेकिन तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी जो इतनी अच्छी तरह से उसका वार झेल गई? मुझे भी बता, मैं भी सीखूंगी। हाँ यार, ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर वो ताकत कहाँ से आ गई। लेकिन अगर कुछ देर हो जाती तो हम सीधा भगवान के पास ही पहुंच जाते। और मैंने कहीं से नहीं सीखी। हाँ अंडस्को, ये तो सही कह रही हो तुम। मुझे तो उन 3 नमूनों को देखकर डर ही लग रहा था। उनकी वो गंदी नज़र, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने कुछ किया नहीं। कितने डरावने लग रहे थे वो लोग। वहां से प्रीति की आवाज आई और हंसने लगती है। उसकी हंसी सुन दिया कहती है, अगर इतने डरावने लग रहे थे तो अब क्यों हंस रही हो? अरे यार, अब जिंदा हो तो उस पर हंसी आ रही है, उस वक्त हंस नहीं पा रही थी ना, उस वक्त में डर गई थी इसलिए। प्रीति की बातें सुन दोनों ने माथा पीट लिया। रीना, दिया और प्रीति से खेती अंडस्को, यार मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी के मालिक ने कंपनी किसी और को भेज दी। पता नहीं अब वो कैसा होगा, यहाँ का नहीं है, वो एब्रॉड से है। और मैं बॉस की असिस्टेंट होने के नाते अब मुझे उसकी भी असिस्टेंट का जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 5 साल बाकी है। टेंशन मत ले यार, इंसान ही है थोड़ी, कोई ड्रैकुला है जो तुझे खा जाएगा। और प्रीति हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुन रीना को गुस्सा आने लगा था। दिया अभी मुस्कुरा पड़ी, तभी उसकी नज़र तरुण पर पड़ी जो उसे ही कब से देखे जा रहा था। उसने उन दोनों से ठीक है कि बाद में बात करोगी कि कॉल कट कर दिया। दिया सीधा चल तरुण की तरफ आ गई। उसने आते वक्त ही देखा था कि तरुण डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। उसके बगल की चेयर खींचकर वो वहां बैठ गई। तरुण की नज़र अभी दिया पर ही थी। कुछ पल दिया को देखकर शेफ को इशारे उससे खाना परोसने के लिए कह दिया। तरुण के यहाँ सभी प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद थे। तरुण को किसी चीज़ में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके दिया के हेल्थ के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। सभी चीज़ें दिया की फेवरेट बनती थी। दिया उस घर में किसी राजा की राजकुमारी से कम नहीं नजर आती। सभी सर्वेंट उसके एक इशारे पर ही उसके खिदमत में हाजिर होते हैं। आई हैव सरप्राइज फॉर यू। क्या है बताओ ना? अंडस्को, दिया ने एक्साइटेड होते हुए तरुण से कहा। तुम आज से मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी। व्हाट ऑफिस में? हाँ क्यों नहीं चलना क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस बोल रही थी। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर मेरे साथ ऑफिस चलोगी। दिया उसकी बात सुनकर खुश हो गई। चलो, उससे इस पिंजरे से आज़ादी तो मिलेगी, वो खुलकर तो जीऊंगी। लेकिन कुछ सोचकर फिर से उसका चेहरा नीचे झुक गया। उसने सोचा, अगर मैं सुबह शाम इस मॉन्स्टर के सामने रहूंगी तो इस मॉन्स्टर के लिए तो सुनहरा मौका होगा। वो मुझे कभी भी खा सकता है। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं किसी और ही कंपनी में जॉब ढूंढ लेती हूँ, फिर यह मॉन्स्टर मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। उसकी बातें उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी और तरुण की नज़रें भी उस पर ही टिकी हुई थी। वो बता सकता था कि दिया के दिल में क्या चल रहा है। तभी वो आगे बढ़ उसका हाथ खींचता है। दिया सीधा जाकर उसकी बाहों में गिर जाती है। दिया बस उसे हैरानी से देखी जा रही थी। बस ज्यादा मत सोचो, हम 5 मिनट में जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लो। माई पर्सनल सेक्रेटरी ओनली माई। उसकी माथे पर टैप कर अपने हाथों से दिया को खाना खिलाता है। दिया भी उसके आंखों में देखे खाए जा रही थी। लेकिन जब दिया को एहसास होता है कि वो डाइनिंग टेबल पर है और आसपास सभी सर्वेंट हैं तो वो उठने की कोशिश करती है और तरुण से कहती है कि मैं खाना खुद से खा लूंगी। इतना कहते वक्त उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तरुण ने उसे अभी भी जाने नहीं दिया और वैसे ही अपनी बाहों में जकड़कर उसे खाना खिलाता रहा। उसे अपने आसपास लोग होने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिया शर्मा रही थी।
इसलिए उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर सभी स्टाफ को आंखों से इशारा कर वहां से जाने के लिए कह दिया। सभी सर्वेंट अपना अपना काम छोड़कर वहां से चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद दिया और तरुण गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए चले गए। दूसरी ओर ओल्ड कपूर मेंशन में, माँ, मैं जानता हूँ आपने सोच समझकर ही तरुण को फैमिली हेड की पोजीशन पर बिठाया है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अभी मेरा बेटा भी मुझे वापस से मिल गया है, तो आपको नहीं लगता कि हम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या तुम मेरे फैसले पर उंगली उठा रहे हो? तरुण की दादी देखने में एलिगेंट और उम्रदराज औरत है, लेकिन उनका रुतबा आज भी वैसे की वैसा ही बरकरार है जैसे 25 साल पहले। वो कपूर फैमिली की हेड थी और उनके ही हाथों में था कि किसी के हाथों में कंपनी की बागडोर देना चाहती थी, और उनके ही कहने पर तरुण ने इस फैमिली हेड की पोजीशन को संभाला था। उनके पोते में वो सारी खूबी और सारा टैलेंट मौजूद है जो किस जमाने में उनके पति में था। तरुण जब से फैमिली हेड बना था तब से ही इस दुनिया में कपूर फैमिली की पावर सभी जगह फैली हुई है। सब उसके सामने झुकते हैं। उसमें वो समझ और टैलेंट है जो किसी भी दूसरे कपूर फैमिली के मेंबर में नहीं है। लोगों को अपने सामने झुकाना, अपने परिवार में क्या चल रहा है, दादी अच्छे से जानती थी। अपने बेटे का भी मकसद वह अच्छे से पहचानती थी, लेकिन मजबूर थी। बड़े होने पर उन्हें ही इस खानदान को एकजुट बनाकर रखना होगा। उसके लिए तरुण की दादी कुछ भी करेगी। लोग पावर और पैसों के नशे में रिश्तों को भी तलवार की नोक पर रखते हैं। ऐसे में सिर्फ तरुण ही है जो इस बड़े कपूर खानदान को संभाल सकता है। नहीं माँ, मैं आपके उठाए कदम पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप ही सोचिए कि इस खानदान का एक और बेटा है जो काबिल है, होनहार है और तरुण के जैसे ही काबिलियत रखता है। उसे भी हमें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर तरुण की दादी शांत हो गई और वो कुछ सोचकर कहने लगी, ठीक है, कुणाल को कह देना कि आज ऑफिस चला जाए। मैं भी देखूं कुणाल में कितना पोटेंशियल है, लेकिन याद रखना पिछली बार जैसे विश्वनाथ की बेटे ने किया था वो अगली बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को ऑफिस कभी आने नहीं दूंगी। उसकी सजा तुम मत भूलना कि तरुण ने क्या उसे सजा दी थी, उसे भी समझा देना ठीक से। भाई भाई में दुश्मनी अच्छी नहीं। इस खानदान में मिलजुल कर रहने वाले लोगों की जरूरत है, ना कि घर को तोड़ने वालों की। इतना कहकर तरुण की दादी वहां से चली जाती है। तरुण की दादी के जाते ही विश्वजीत, जो पहले अपनी मां के सामने गिड़गिड़ा रहा था, दयाहीन दिखाने के लिए अपने चेहरे को झुका दिया था, उसके चेहरे पर जाते ही एक कुटिल स्माइल आ गई। मां, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके प्यारे पोते को कुछ नहीं करूंगा। जो करोगी आप ही करोगी। मैं उस विश्वनाथ की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो कि काम पर प्यादे लगाई, ना कि खुद राजा। लेकिन कोई था जो उसकी बात समझ रहा था, और वो कोई नहीं कुणाल था। उसके पिता ने आज ही उसे ओल्ड कपूर मेंशन में बुलाया था अपनी दादी से मिलने। तरुण की दादी के जाते ही विश्वजीत कुणाल के हाथ की बाह को पकड़ उसे अपने रूम में ले जाने लगता है। रूम में जाते वक्त काम करने वाले नौकर जो काम कर रहे थे वो उन्हें देख रहे थे। इसी वजह से विश्वजीत ने कुणाल का हाथ छोड़ आगे बढ़ गए। कुणाल भी उनका इशारा समझ उनके पीछे पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचते ही बिना पीछे मुड़े विश्वजीत कहते हैं, अंडस्को, दरवाजा बंद करो, मैं नहीं चाहता कि हमारी बातें इस चार दीवार से बाहर चली जाएं। कुणाल ने जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया तभी उसकी कानों में विश्वजीत की आवाज सुनाई दी, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस घर, इस खानदान में क्यों लेकर आया। अभी विश्वजीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, बस ऐसे ही कुणाल की तरफ पीठ करते हुए कहती हैं, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। अगर तुम मुझे वो पोजीशन हासिल करके नहीं दे सकते तो हो गया आपका। अगर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपका नौकर हूँ। भले ही आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। हाँ, जरूर है, लेकिन तुम ये मत भूलो अब तुम इस कपूर खानदान के बेटे हो। मुझे वो तरुण फैमिली हेड की पोजीशन से हटा हुआ दिखाई देना चाहिए, वरना मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ, और मुझे हल्के में मत लेना। मैं उस तरुण को इस पोजीशन से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपना बेटा बनाकर इस घर में लाया हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। याद रखना, उस लड़की से दूर रहना। अब तुम्हें पूरा फोकस इसी में लगाना चाहिए कि तुम किस तरह से तरुण को बर्बाद करोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भी पैंथरा अपनाओ, लेकिन मुझे तरुण नीचे गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। तुम्हारे लिए और मेरे लिए ही अच्छा होगा। तरुण के फैमिली हेड की पोजीशन से हटते ही मैं माँ से कहकर तुम्हें उस हेड की पोजीशन पर बैठा दूंगा, फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा।
उनकी बातें सुन कुणाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। उसे भी यही चाहिए था, वो कुछ भी करके दिया को अपने पास चाहता था। उसी के लिए उसे भी फैमिली हेड की पोजीशन ही चाहिए थी, जो विश्वजीत खुद चलकर उसे देखा। ये सोचकर ही तरह कुणाल के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसने अपनी खुशी को अंदर ही दबाया और विश्वजीत की तरफ देख अपने भावहीन चेहरे से देखकर कहा, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा, मैं तो ऑफिस नहीं जाता, और अगर हमें तरुण को फैमिली हेड की पोजीशन से हटाना होगा तो उसकी शुरुआत हमें ऑफिस से ही करनी पड़ेगी। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। तुम आज ही ऑफिस ज्वाइन करोगे, और वो भी वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, जिसके चलते तुम कंपनी के सारे फैसले ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे फैसले तुम्हें तरुण की इजाज़त से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कंपनी का सीईओ है। तुम्हें बहुत सोच समझकर ही अपनी चालें चलनी होगी। उसे उसकी पोस्ट से हटाने के लिए मैंने तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया है। अब तुम्हें ही आगे की लड़ाई लड़नी है। मुझे 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा एक ख्वाब कि तुम इस बड़े कपूर फैमिली के हेड बोलोगे, वो ख्वाब ही रहेगा। कुणाल अंडरस्कोर एक नज़र अपने सामने खड़े बेवकूफ़ इंसान को देखकर कहता है, मिस्टर विश्वजीत कपूर, शायद आपने मुझे बहुत ही कमज़ोर समझ लिया है, या फिर अपने दुश्मनों को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर। अपने नाम का जिक्र सुन विश्वजीत थोड़ा गुस्से में कुणाल की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते, बस गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं। अब तक जो किसी खंभे की तरह कुणाल शांत होकर सब कुछ सुन रहा था, वह सीधा चल सिंगल किंग साइड सोफे पे जाकर अपना एक पैर पर दूसरा पैर डाल अपने हाथों को सोफे की दोनों साइड पर रख उस पर उंगलियां टैप करते हुए कहता है, अंडरस्को हम आपने मुझे 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है, उसे हटाना नामुमकिन नहीं है। आपकी डेडलाइन खत्म होने से पहले ही मैं उस तरुण को हेड की पोजीशन से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान करूंगा, जिससे कि वो खुद चलकर उस पोजीशन से हटेगा। ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो, तरुण कोई ऐरा गैरा बिजनेस में नहीं है, शातिर बिजनेसमैन है वो, जिसे तुम एक बड़ा प्लान करके उसकी पोजीशन से हटाने पर मजबूर करोगे। विश्वजीत थोड़ा चिढ़कर कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर विश्वजीत कपूर, आपने शायद कुणाल को पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें और मुझे मेरा काम करने दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं ऐसे ही नहीं कहता, करके दिखाता हूँ, और उसका नतीजा आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उसकी बातें सुन विश्वजीत खुश हो गई और खुशी से कहते हैं, क्या है तुम्हारा प्लान? सब्र सब्र कीजिए मिस्टर कपूर, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके भरोसे को टूटने ना दूं। और हाँ, आपने मुझे वादा किया है कि मुझे आप हेड की पोजीशन पर बैठाएंगे, तो मैं इसमें आपकी मदद जरूर करूंगा। ये हुई ना मेरे बेटे जैसी बात। और हाँ, एक क्या तुमने कब से लगा रखा है? मिस्टर कपूर मैं तुम्हारा पिता हूँ, ढंग से बात करो। मैं आपके पास पिता के प्यार के लिए नहीं आया हूँ मिस्टर कपूर, इसलिए मुझसे उम्मीद भी मत रखिए कि मैं आपको कभी एक बाप का दर्जा दूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस लड़के की पोजीशन पर बैठना, बस। अंडरस्को आपको वो तरुण नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया तो समझ लीजिए मैंने अपना काम कर लिया, और जो मुझे चाहिए वो मैं किसी भी हाल में पाकर ही रहता हूँ। ये कहते वक्त कुणाल के चेहरे पर इविल स्माइल थी। इस वक्त कुणाल किसी शैतान से कम नहीं नजर आ रहा था। मिस्टर विश्वजीत कपूर को कुणाल का यूं जवाब देना पसंद तो नहीं आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उनके पास बस यही एक रास्ता था जिससे चलते उसके रास्ते से तरुण हट सकता था। एक बार तरुण इस पोजीशन से हट जाए, फिर तुम्हें मैं अपने जूते की नोक पर रखूंगा। भले ही तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ खास लगाव नहीं है। मैं तो बस उस तरुण को तड़पाता हुआ देखना चाहता हूँ। सब विश्वजीत अपने मन में कहते हैं। ठीक है, मत कहना मुझे। जाओ ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए जाना है, आज से ही तुम ऑफिस जाओगे। तुम्हें अपना काम भी तो शुरू करना है। लेकिन याद रहे, तरुण बहुत स्मार्ट है। तुम्हारी एक गलती अगर उसकी नज़रों में आए तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में तुम्हें जानना है तो तुम्हें उसके और भी करीब जाना होगा। अपने हर कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। और हाँ, उससे ज़रा बच के रहना, उसे ज़रा भी भनक मत पड़ने देना कि तुम वहाँ क्या करने आए हो, नहीं तो वो तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए एक पल भी नहीं लगाएगा। इस चीज़ की भनक तुम्हारी दादी को भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो तुम्हें इस खानदान से निकाल देगी। उनके लिए उनका लाडला पोता तो तरुण ही है, फिर चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। उनकी बातें सुन, मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे बता रही हैं। इतना कि कुणाल वहाँ से उठ ऑफिस के लिए रेडी होने चला जाता है। कुछ घंटों बाद वो ऑफिस के गेट के सामने था।
अपनी चमचमाती कार से उस बड़े से बिल्डिंग को निहारे जा रहा था जिसका नाम कपूर इंडस्ट्रीज था। लाखों वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, उसका सालाना टर्नओवर ही करोड़ों में है। इस कंपनी का नाम पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। लेकिन अब कुणाल को इस चीज का कोई लालच नहीं था। जब से उसने रहेजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को संभालना शुरू किया था तब से ही उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं हुई थी। वो पावर चाहता था, लेकिन अब जो उसके सामने था वो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा था, उसके लिए कीमती था। और उसने सिर्फ उसी के लिए ही कंपनी को ज्वाइन किया था, वो सिर्फ और सिर्फ दिया के लिए। दिया उसका जुनून, उसके जीने की वजह थी, उसका पागलपन थी, वो उसकी दुनिया थी। ऐसे में भला कैसे उसको भूलता। अंधस को कुछ घंटों पहले ही दिया और तरुण ऑफिस पहुंच चुके थे। दिया अंदर का नजारा देख अपनी आंखें बड़ी होने से नहीं रोक पाई। वो जानती थी कि कपूर फैमिली बड़ी है, पावरफुल है। दिया ने आज तक तरुण का ऑफिस नहीं देखा था। वो आते ही तरुण के ऑफिस को निहारे जा रही थी। तरुण कब से उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी दिया का ध्यान उस पर नहीं गया तो उसने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने साथ लिफ्ट की ओर ले गया। दिया को तो अंदाजा भी नहीं हुआ कि तरुण ने कब उसकी कमर में हाथ डाल उसे लिफ्ट की ओर ले जा रहा है। वो अभी भी अपना मुंह खोले बस कंपनी को ही देखे जा रही थी। और एम्प्लॉय अपने बॉस को, जहां तरुण सख्त, एरोगेंट और लड़कियों से दूर रहने वाले पर्सनैलिटी से जाना जाता था, आज उसके उलट उनका बॉस एक लड़की की कमर में हाथ डाले अपने ऑफिस में लेकर आया था। सब लड़कियां जलन से दिया की तरफ देख रही थी और लड़के भी। लड़के ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि उनके बॉस की बगल में वो लेडी कौन है। दिया आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। पिंक कलर के आउटफिट में वो बला की खूबसूरत दिख रही थी। उसके ऊपर कोई भी ड्रेस उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। जब तरुण उसे लिफ्ट के अंदर ले गया तब जाकर दिया होश में आ गई और जब उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने उसी तरुण की चेस्ट दिखाई दी जो खुली हुई थी, जो कि तरुण की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को साफ साफ दिखा रहा था। तरुण एक हाथ अपनी पॉकेट में डाल और दूसरा लिफ्ट की दीवार पर, जिससे कि दिया हिल ना पाए। दिया की हाइट तरुण की हाइट से कम होने की वजह से दिया की नज़र बार बार उसकी छाती पर जा रही थी, ये ठहर ही जाती थी। उसकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ने लगी। देखने से लगता था कि उसे लिफ्ट में सफोकेशन हो रहा है, लेकिन इसका रीजन तो वही जानती थी कि यह सब सिर्फ और सिर्फ तरुण की वजह से हो रहा था। तरुण की वो भारदस्त पर्सनैलिटी जो किसी भी लड़की को एक नज़र में ही अपना दीवाना बना सकता है, उसके और चौड़ी छाती जिसे देखकर कोई भी अपना हाथों से टच करने से रोक न पाता। ये लड़का सुबह से मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा क्या इसकी हरकतें किसी को भी पागल बना सकती हैं। दिया के दिमाग में इतना सब वाइल्ड थॉट्स आने लगे थे। तरुण इन सब से अनजान बस अपनी ब्यूटी को ही नहीं आ रही जा रहा था। अगर वो अपने ब्यूटी के थॉट्स पढ़ पाता तो एक और बटन खोलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके लिए तो वो अपनी पूरी शर्ट या फिर हम कहें अपने ब्यूटी के हाथों अपनी इज्जत भी लूटवाने को भी तैयार बैठा था। दिया एक तरफ से घूरे जा रही थी जैसे अगले ही पल उसे खा जाएगी। तरुण उसके थॉट से अनजान अपनी ब्यूटी को देखे जा रहा था। तरुण के बाल भी थोड़े बिखरे थे, जिससे और भी ज्यादा हैंडसम हो रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा था। फिर भी दिया अपनी एविल थॉट्स को काबू ना रख पाई और वो ऊपर की तरफ देख अपने पंजों के बल खड़ी हो गई, जिससे कि उसकी हाइट तरुण के होठों तक आ गई और बिना देरी किए दिया के होठ तरुण के होठों से जा मिले। जब अपने होठों पर दिया के नर्म सुर्ख गुलाबी होंठ तरुण ने महसूस किए तो वह भी दिया को किस करने लगा। फर्क इतना था कि दिया उसे सॉफ्ट किस करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके होंठ और तरुण के होठों से जा मिले वैसे ही तरुण ने अपना एक हाथ बढ़ा उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और एक हाथों की उंगली से उसकी थुड़ी को ऊपर कर उससे और भी पैशनेटली चूमने लगा। तरुण की जीभ दिया के मुंह के हर कोने का स्वाद चख रहे थे। दिया को खुद की और लिफ्ट की दीवार के बीच दबाकर तरुण और भी पैशनेट हो गया। दिया के हाथ तरुण के बालों के साथ खेल रहे थे और तरुण के दिया को एक्सप्लोर करने के लिए मचल रहे थे। तरुण के हाथ कभी दिया के कमर को सहला रही थी तो कभी उसके पेट से होते हुए उसके ब्रा तक जा रहे थे। अपनी किस को और भी पैशनेट करते हुए तरुण दिया के ब्रेस्ट को प्रेस किया जा रहा था। जैसे जैसे वो वाइल्ड होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी हाथों की पकड़ दिया के ब्रेस्ट पर टाइट होती जा रही थी, जिससे कि दिया की आहें निकल रही थी। लेकिन वो धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई, क्योंकि अब तरुण उसके होठों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, जिससे कि उसकी आंखें देखकर उसके मुंह से सिर्फ सिसकारी निकल रही थी, जिससे की तरह और भी एक्साइटेड हो रहा था और वो बुरी तरह से दिया के होठों को चूस रहा था। उसका रुकने का कोई भी इरादा दिया को दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा था।
तरुण के हाथ धीरे अंडरस्कोर धीरे कर उसके शर्ट के बटन की तरफ बढ़े जा रहे थे। अब तक तो उसने दिया के शर्ट के ऊपर के 2 बटन को खोल भी दिए थे। दिया के क्लीवेज तरुण को साफ साफ दिख रहे थे और उसकी वो ब्रेस्ट जो हल्के से उसकी ब्रा ऊपर आ रहे थे, जिससे कि तरुण और भी पागल हो गया था। तरुण ने अपने होंठ दिया के ब्रेस्ट पर रखे और उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा और बाइट भी करने लगा। दिया मदहोश हुए जा रही थी। तरुण के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बद से बदतर हार्ड होता जा रहा था। उसकी पकड़ दिया के ब्रेस्ट पर और भी टाइट होती जा रही थी और वो और भी कसकर उसे दबा रहा था। दिया को अब हल्का हल्का पेन होने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने नीचे कुछ हार्ड महसूस हुआ तो वह अपनी मदहोशी से बाहर आकर तरुण को देखने लगी। तरुण दिया के देखने का मतलब अच्छे से जानता था। तरुण दिया को खुद के और लिफ्ट की दीवार के बीच सटा लेता है और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे तरुण की किस वाइल्ड होती जा रही थी। अपनी जीभ दिया के मुंह के अंदर डाल उसके के हर कोने का स्वाद चखना चाह रही थी। तरुण की जीभ दिया के मुंह के हर कोने, हर जगह जा रही थी और उसके मुंह के हर हिस्से की खुशबू को अपने अंदर समा रही थी। तरुण की किस वाइल्ड होती जा रही थी। उसकी तलब अब दिया को पाने की हो रही थी। धीरे धीरे कर तरुण दिया के कमर को सहला रहा था। दिया भी उसके टच से मदहोश हुई जा रही थी। तरुण का हाथ दिया के कमर से होते हुए उसके पेट तक आ गया था और वह धीरे धीरे कर पेट से ऊपर की ओर बढ़े जा रहा था। तरुण का हाथ रुकने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा था। किस करते करते तरुण दिया के लोअर लिप को सक किए जा रहा था। हवाओं में गर्माहट पैदा हो रही थी। इसका एहसास दोनों को भी था। तरुण ने दिया को लिफ्ट की दीवार से सटा रखा था और अपनी पूरे शरीर का दबाव तरुण दिया पर किए जा रहा था। तरुण का होंठ धीरे धीरे कर दिया के ब्रा तक पहुंच चुका था। अपने हाथ के नीचे किसी सॉफ्ट चीज का एहसास होते हैं उसका दिल उसे छूने का हुआ और उसे महसूस करने के लिए उसने उस पर अपने हाथ की पकड़ कुछ ज्यादा ही कर ली, जिससे कि दिया की मुंह से एक आह निकल गई। लेकिन उसकी आह उसके मुंह में ही रह गई। जैसे ही तरुण ने उसके ब्रेस्ट को दबाया वैसे ही तरुण ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे उसी इंटेंश के साथ उसके होठों को चूमने लगा। तरुण के होठों के साथ साथ तरुण के हाथ भी दिया के बॉडी पर कसते जा रहे थे, जिसे कुछ पल ऐसा लगा कि वो दिया को खुद के अंदर ही समा लेना चाहता हो। तरुण धीरे धीरे हाथ बढ़ा उसके शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया था। उसने अभी दिया के 2 ही शर्ट के बटन खोले थे कि तभी उसके सामने दिया का खूबसूरत क्लीवेज दिखाई दिया। उसकी वो सुराहीदार गर्दन और अट्रैक्टिव क्लीवेज और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसके वो गोल मटोल ब्रेस्ट जो किसी का भी दिल मचलने को मजबूर कर दे। दिया मदहोशी के आलम में थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक थॉट्स आया, यह अभी से ही शुरू हो गया तो वो दिन भर कैसे काम करेगी। तरुण का जब भी मन कहीं वो उसके साथ प्यार करेगा, इसमें तो काफी ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ ना, क्योंकि मैं तरुण का स्टेमिना बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना सोचते ही दिया को तरुण स्टेमिना और उसके के साथ साथ और कुछ भी याद आने लगा, जिसकी वजह से उसके गाल शर्म से और भी लाल हो गई और वह नीचे देखने लगी। तरुण अब भी अपनी आंखें दिया के ब्रेस्ट पर ही टिकाए बैठा था। उस वक्त दिया क्या सोच रही थी उसका ख्याल तरुण को दूर दूर तक नहीं था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ अभी एक ही नज़ारा घूम रहा था। वो था दिया के वो गोल मटोल ब्रेस्ट जो किसी कश्मीरी सेब की तरह दिख रहे थे, जिससे तरुण खा जाना चाहता था और उसका रस ही पीना चाहता था। उसकी आंखों में एक अलग सा ही पागलपन दिखाई देखने लगा और जुनूनी तो वो दिया कर ले पहले से ही था। अभी तरुण के मुंह में पानी आने लगा। उसका मुंह सूखा पड़ा हुआ था, जिससे कि वो अपनी जीभ बार बार अपने होठों पर फिर आए बैठा था और नजरें उसकी दिया की ब्रिज पर। दिया ने जब तरुण को ऐसे खोया हुआ देखा और कोई भी मूवमेंट करता ना देखा तो उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाए तरुण की ओर देखने लगी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि तरुण की नजरें कहाँ थी तो वो हड़बड़ा गई और तब उसे याद आया कि तरुण ने तो उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। उसे जैसे ही यह याद आया तो उसने झट से अपने 2 बटन बंद करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण ने उसके दोनों हाथों को पीछे मुड़ उसके कमर पर टिका दिए और खुद उसके पास आकर अपना सर नीचे झुकाकर उसके खुली हुई चेस्ट पर अपने होंठ रख उसे अपने मुंह से सक और लिक करने लगा। दिया अंडरस्कोर यह क्या कर रहे हो तरुण, हम ऑफिस में ये सब नहीं कर सकते थे। कर सकता हूँ मैं बेबी, क्योंकि ये ऑफिस भी मेरा है और तुम भी। मुझे तुम्हें प्यार करने से तुम भी नहीं रोक सकते, समझी? तुम भी नहीं। और तो और बेबी, तुम्हारी खुद की बॉडी भी यही चाहती कि मैं उसे प्यार करूं, बेइंतहा प्यार करूं। इतना कह अपने होंठ दिया के गर्दन पर रखकर उसे चूसने लगा। दिया को पहले तो लगा कि वो उसे बाइट करेगा, लेकिन उसके बाइट करने से ज्यादा सेंसिटिव तो उसका प्यार से चूमना था, जिससे कि दिया के शरीर में 440 वोल्ट का झटका लगा और वो सीधा जाकर जमीन पर बैठ गई।
कोई आ जाएगा तरुण, भले ही ऑफिस तुम्हारा है, लेकिन यहाँ काम करने वाले बहुत लोग हैं, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी उनकी नज़रों में। आई डोंट केयर, और मुझे तुम्हें प्यार करने से कोई मुझे क्या कहेगा और मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कभी भी कहाँ भी प्यार कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज माई राइट बेबी। इसे तो बोलने की कंपटीशन में कोई हरा ही नहीं सकता, फिर भी झुंझला कर दिया। तरुण से कहती है, मुझसे दूर हो तरुण, तुम्हारी करीबी मुझे पागल बना रही है और मैं ऑफिस में काम करना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार में डूबना नहीं। हम तुम्हारे केबिन में पहुंचने ही वाले हैं। और आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही तरुण ने कुछ ऐसा किया जिससे कि दिया के मुंह से सबसे ज्यादा तेज आह निकल गई। वो बड़ी हसरत और मदहोश भरी थी। तरुण ने आगे बढ़कर उसके ब्रा से उसकी ब्रेस्ट को आज़ाद कर दिया था और उसके सामने अपने गुलाबी होठ ले उससे अपने हाथों में उठा शक करने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट कर अपनी ममता भरी प्यास बुझा रहा होता है तब। लेकिन अब तरुण बच्चा नहीं था, उसे अच्छे से मालूम था कि वो क्या कर रहा था, लेकिन इस वक्त पर वो सिर्फ उसे पाना चाहता था। उसकी वो स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह में दबाकर उसका रस पीना चाहता था। वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका था। वो आगे बढ़ उसे पूरी शिद्दत से चूमने ने लगा। दिया के हाथ खुद ब खुद तरुण के बालों पर चलने लगी। तरुण तो बस उसके ही डूबा हुआ था, बस वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहता था, अपने मुंह को उसमें डाल पूरी शिद्दत के साथ चूमे जा रहा था, जैसे कि वो उस निगलना चाहता हूँ। मदहोशी भरी आहें हैं उस लिस्ट में गुजने लगी, जिससे कि तरुण का निचला हिस्सा हार्ड होने लगा। इसे वो अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। ऐसी कोई भी लड़की इस दुनिया में नहीं थी जो तरुण को ऐसे सिर्फ उसे देखने भरने ही अपना काबू खोने पर मजबूर कर दे, लेकिन ये दिया थी, उसकी दिया, जो सिर्फ देखने भर से ही तरुण अपना आपा खो देता था। तरुण ने अपने आप को दिया के करीब और सटा लिया। उन दोनों के बीच में हवा गुजरने तक की भी जगह नहीं थी। दिया ने जब तरुण को खुद से सटा हुआ देखा तो उसके के अंदर बैड फीलिंग आने लगी। दिया ने जब अपनी नजरें नीचे की तो देखा कि कोई चीज उसके बिल्कुल बीचों बीच थी, जिससे कि दिया किसी खंबे की तरह ही खड़ी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिया फिर से शर्म आने लगी और खुद से तरुण को दूर करने लगी, लेकिन तरुण अपनी जगह वैसे ही बना रहा है, 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन दिया की उसको दूर करने की कोशिश देख झट से उसने अपने होठों दिया पर रख उसे किस करने लगा, अपने जीभ को अंदर डालकर उसके साथ खेलने लगा। दिया कुछ उससे कहना चाहती थी, लेकिन तरुण ने उसकी एक न चलने दी और वैसे ही उसके होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे कर उसके हाथ उसके ब्रेस्ट पर चढ़ने लगे और तेजी से उस पर दबाव बनाने लगे, जिससे कि दिया मदहोश होने लगी। तो तरुण तो ऐसा ही चाहता था कि दिया मदहोश होकर उससे प्यार करने लगी और उसे खुद से दूर करने का ना सोचे। दिया भले ही बदल गई हो, वो पुरानी दिया की तरह लग नहीं रही हो, लेकिन दिया भी उससे खुद दूर करना चाहती थी। दिया की भी आहें लिस्ट में मदहोशी पैदा कर रही थी और तरुण भी अब पूरी तरह से दिया में खो चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ फिर से उसके ब्रेस्ट को छूने वाला था, तभी उसे डिंग की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी और की नहीं, लिफ्ट के रुकने की थी। जैसे ही यह तरुण को एहसास हुआ कि वो उसके फ्लो पर आ चुका था, तो उसने दिया को छोड़ दिया और उसके शर्ट के बटन को लगाने लगा। दिया अभी खुश थी और वो तरुण को देखे जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि तरुण इस मूवमेंट पर आकर रुक जाएगा, लेकिन वो अच्छा भी फील कर रही थी कि तरुण रुक गया। तरुण के रुकते ही बड़े प्यार से ही तरुण दिया के शर्ट के बटन बड़े प्यार से लगा रहा था। बटन लगाते ही तरुण दिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले गया। उसके फ्लो पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट भी था, लेकिन उससे कुछ दूरी पर जो तरुण दिया का हाथ पकड़े बाहर आ रहा था, तभी उसकी नज़र किसी और की नज़रों से जा मिली। लेकिन वो कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता, वो वहां से चला गया। लेकिन सेक्रेटरी की नजरें भी दिया पर थी, जो उसे कब से घुरे जा रहे थे। उन्हें अपने ऊपर इस तरह से घुरता देख दिया कि भी आंखें ठंडी हो गई और वह भी अपनी आंखें छोटी कर जैसे उन्हें ही देख रही थी। दिया को इस तरह उन लड़कियों को घूरता देख उससे वो चिढ़ने लगी और अपना पैर पटकती हुए अपने काम की ओर चली गई। कुणाल भी उनकी लिफ्ट से थोड़ा नीचे था जब उसने देखा कि तरुण किस तरफ से दिया का एक हाथ अपने हाथों में ले अपने ऑफिस की ओर चला गया, तब भी उसका दिल बेचैन इस इधर उधर चलने लगा। दिया का तरुण की तरफ धीरे धीरे कर कुणाल लगाव अच्छे से महसूस कर रहा था। दिया की खुशबू को अपने अंदर ले रहा था। दिया कुणाल की जीने की वजह बन चुकी थी, लेकिन कुणाल को ये रास नहीं था। कुणाल को दिया और तरुण की नज़दीकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब वो आया तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब सामने का नज़ारा देखा तो उसका मुंह बिगड़ गया। क्या करेगा कुणाल इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए? क्या दिया जान पाएगी कुणाल के दिल के इरादे? टू बी कंटिन्यूड।